इसकी एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, महाकुंभ स्टार्ट कब हुआ? तभी जब मुगल हमारे भारत में आए थे तो उस समय क्या हुआ था, तो उन्होंने जब अकबर ने इनका नाम चेंज कर दिया। क्यों? ताकि मुसलमान भी इसमें उतनी आस्था से डुबकी ले। अखाड़ों की क्या सिग्निफिकेंस है? और जैसे नागा साधुज एंड गोरीज का मेंशन करा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना, हम देवों को नहीं मिल सकते। ममता कुलकर्णी को अखाड़े में से निकाला गया, उनको महामंगलेश्वर जी की पदवी मिली। उनका आपने देखा होगा पहले जैसे जो मूवीज उनकी बनी हैं, जो उनके गाने भी हैं, वो सभी गाने जो हैं वो थोड़े से अश्लीलता में चले जाते हैं। तो मीडिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वहाँ पे इतना गंद डाल रखा है, ये हाइजीन के इशू आ रहे हैं, ओवर क्राउडेड हो रखा है। योगी जी ने डंके वे किया है, गंगा जल हो, यमुना जी जल हो, ऐसे नहीं उठा लिया बोतल भरी और घर ले आए, सोचे पाप धो देंगे, ऐसे नहीं हो। आप सबका स्वागत है रियल टॉक्स विद रोहित जैचन के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया की वन एंड ओनली फीमेल प्रीस्ट साध्वी भावनापुरी जी। आज के इस एपिसोड में हमने उनके साथ डिस्कशन करी है महाकुंभ के इतिहास के ऊपर, प्लस महाकुंभ में जो अखाड़े लगते हैं उनके ऊपर, वो कैसे काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस एज अ फीमेल साध्वी महाकुंभ में कैसे रहा, उसके ऊपर उनके साथ हमने ये भी डिस्कस करा कि महाकुंभ को लेके मीडिया जो गलत फैक्ट्स फैला रहा है वो कितने सत्य हैं। हमने उनके साथ डिस्कस करा एज अ फीमेल साध्वी उनकी जर्नी अब तक कैसे रही। सो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। आज हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में साध्वी भावनापुरी जी का। जय मां काली। जय मां काली भावना जी। तो भावना जी, आप रिसेंटली वापस आए हो महाकुंभ अटेंड करके, तो आज हम डिस्कशन उसी के बारे में करेंगे कि पहली चीज तो हम शुरुआत करते हैं कि जिन लोगों को महाकुंभ के बारे में इतना नहीं पता, आज हम जानना चाहेंगे कि इसकी एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, महाकुंभ स्टार्ट कब हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ, इसका सिग्निफिकेंस एज अ हिंदू धर्म के लिए स्पेशली क्या है। पुरानी कथाओं के जो अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो आप ये भी जानते हैं कि मंदार पर्वत से हुआ था, और शिव भगवान ने अपनी वासुकी, जो आप नाग जी देखते हैं, वासुकी देखते हैं आप, शेषनाग शिव विष्णु जी का है, और जो वासुकी है वो हमारे शिव भगवान की है। ओके। हाँ जी। तो उन्होंने अपनी उसको मंथने के लिए अपना जो नाग था उतार के उन्होंने जन कल्याण के लिए दिया। तो अब ये क्या हुआ कि अब फिर बोला गया कि आगे कौन होगा पीछे कौन होगा, क्योंकि जो आगे होगा कि जो वासुकी नाग है उनके मुख से ज्वाला निकलती है हमेशा, और विष तो कोबरा में भरा होता है। वासुकी भगवान कोबरा है, कोबरा सांप की ही जनजाति है जिसको जो वासुकी भगवान है। तो आगे दिया गया स्थान दैत्यों को, और पिछला स्थान जो पूंछ थी उनकी वो दिया गया देवों को। और जब मंथन शुरू हुआ तो उसमें कई प्रकार की अलौकिक चीजें बाहर निकली, जिन्होंने हमारे पूरे विश्व को ही इतना कुछ जो गुण हमें मिले हैं, सब कुछ, वो लक्ष्मी माँ हो गई, सभी जो बड़े गुण हैं वो सब हमें उस मंथन से ही मिले। उसमें से एक चीज निकलने वाली विष भी थी, और उसमें से एक चीज निकलने वाला अमृत भी था। अब जब अमृत आया तो अमृत कौन पिएंगे? तो जो बारी बांधी गई कि जो चीज निकलेगी तो पहले देवों की, उसके बाद अगली चीज जो है दैत्यों की निकलेगी, जो तीसरी है वो देवों की, चौथी दैत्यों की। तो इस प्रकार से इस बात पे सभी जन अग्री हुए, है ना, माने। अब जब अमृत निकलने की बारी हुई तो अमृत आया दैत्यों के हिस्से में कि इसको दैत्य लेके जाएंगे। अब ये बड़ी दुविधा वाली बात थी कि अगर दैत्य ले गए तो कलह मच जाएगा, है ना। दैत्य बुरे नहीं थे, पर प्रवृत्ति होती है हर चीज की। अब सांप बुरे नहीं होते, उनकी प्रवृत्ति है डसना, तो हम थोड़ा दूर रहते हैं, इतना ही है ना। शेर की प्रवृत्ति है मांस खाना, मारना, तो हम राजा हैं पर हम उनसे दूर रहते हैं। तो उसी प्रकार से अब ये हुआ कि अमृत को किसी ना किसी प्रकार से वो देवों को जाना चाहिए। तो उसके लिए मोहिनी रूप में हमारे जो विष्णु भगवान हैं, उन्होंने जो वो अमृत था उनसे लेके हमारे देवों को दिया। अब जब देवों को दिया तो थोड़ी जो छीना छपटी हुई उसमें से 4 बूंदे अमृत की छलक गई, है ना। जो छलकी उनमें से एक प्रयाग जी, जहाँ पे अभी हम जाके आए हैं, दूसरा हरिद्वार में, काशी जी में, और चौथा उज्जैन में।
तो यहाँ पे बूंदे गिरी। तो 12 साल के बाद इन चारों स्थानों पे अपने अपने समय अवधि के अनुसार, जब जैसे जहाँ पे बूंद गिरी पहली, दूसरी, तीसरी, उस हिसाब से वहां पे कुंभ रचाया जाता है। तो इसकी दी मान्यता क्या है स्पेशली हिंदू धर्म के लिए? हाँ जी। जो अमृत गिरा, तो जब जल के अंदर गया तो उन जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों पे वो अमृत एक्टिव हो गया। तो हर 12 साल के बाद आपने सुना होगा कुंभ आता है कि 12 साल के बाद, है ना? ये 12 साल के बाद क्यों आता है? क्योंकि जो हमारे हमारे जो गुरु भगवान है, बृहस्पति जो हैं, वो जो चक्र लगाते हैं सूर्य का, उसको पूर्ण करने में उनको 12 साल का समय लगता है, जिसको पृथ्वी को एक दिन का समय लगता है, और शनि भगवान को, जो नहीं जानते उनको बता दें कि 32 साल का समय लगता है। इसलिए किसी की राशि में अगर शनि पढ़ेंगे तो 32 साल के लिए मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, है ना? और जो बृहस्पति भगवान है उनको 12 साल का, हमारे गुरु हैं। तो जब वो बृहस्पति भगवान अपना जुपिटर जो है, जब एक चक्कर पूरा करते हैं तो उसको, उसके बाद ही वो कुंभ जो है, उसमें जो अमृत है वो उस जल में एक्टिव हो जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ी गैदरिंग माना गया अब तक के सारे कुंभ जितने भी निकले हैं। इसका ट्रेडिशनल एस्पेक्ट क्या है कि इतनी बड़ी गैदरिंग ही क्यों होती है महाकुंभ पे? वैसे तो जो हमारा जो कुंभ है, हमारा सिर्फ कुंभ ही नहीं, ऐसे बहुत से और भी त्योहार हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स अरेंज की जाती है ना? पर जो कुंभ का जो कुंभ है, उसमें जब जल एक्टिव होता है तो डिस्पाइट ऑफ आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी फेथ के हो, कुछ भी हो, वो जल उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उसमें स्नान करना, जैसे इस बार जो प्रयागराज जी में जो कुंभ था, उसका एक नाम दिया गया, आपको शायद पता होगा, आस्था की डुबकी। कि उसमें जिस प्रकार जैसे ही आप कहते हैं उसमें डुबकी लेंगे तो आप ना सिर्फ पापों के बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी निकल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो उसमें अमृत है, और दूसरा क्या होता है, जो हमारे सातों चिरंजीवी हैं वो भी उसमें अपना डुबकी लेने आते हैं। हमारे शिव भगवान, क्योंकि उन्होंने ही, उनकी वजह से ही जो ये मंथन हुआ था ये संभव हो पाया। हमारे विष्णु भगवान, जिन्होंने सारा मंथन रचा था, है ना? ब्रह्म भगवान जो इसके आधार बने थे, तो वो सभी इस जल में डुबकी लेने आते हैं। और जब डुबकी ली जाती है तो उसके साथ जो जल है, ये अलौकिक जल है, जो हमारे हर प्रकार के कष्टों को, दुखों को, बीमारियों को धोने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तभी जब मुगल हमारे भारत में आए थे तो उस समय क्या हुआ था, तो उन्होंने, जब अकबर ने इनका नाम चेंज कर दिया, क्यों? ताकि मुसलमान भी इसमें उतनी आस्था से डुबकी ले सके। तब भी कुंभ होते थे, पर उसको क्या कहा गया? शाही स्नान। कि जो इसमें स्नान लेंगे तो उनके जितने भी पाप हैं धुल जाएंगे, और उनके लिए बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही फलदायी होगा। तो उसको अभी नाम, उससे पहले उसको क्या कहा जाता था? अमृत स्नान, कि उसमें स्नान है अमृत स्नान। तो अब दोबारा से इसका नाम बदल के अमृत स्नान हो गया है। तो दीदी नॉर्मली आज तक, मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं, और शायद कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कुंभ ही कहा जाता था, इस बार स्पेशली इसको महाकुंभ कहा गया है, वो क्या कारण है? महाकुंभ हमेशा ही कहा गया है। जब भी कुंभ होता है 12 साल के बाद, उसको महाकुंभ ही कहा जाता है। पर जो इस बार हुआ उसको पूर्ण महाकुंभ कहा गया है। पूर्ण का मतलब ये है कि 12 साल के बाद एक कुंभ होता है, और ये 12 साल के बाद 12 कुंभ का जो एक चक्र पूर्ण किया है, इसीलिए जो ये कुंभ है इसको पूर्ण महाकुंभ कहा गया है। इस कुंभ में दीदी, जो मतलब मैंने अभी तक जो रिसर्च करी है, कि अखाड़े बहुत आए हैं। अखाड़ों की क्या सिग्निफिकेंस है और कितने अखाड़े हैं, उन पे थोड़ा सा हमें जानकारी दोगे? जी, पहली बात, अखाड़े बहुत नहीं आए। जो कुंभ है वो अखाड़ों का ही होता है। ओके। हाँ। जो हमारे भगत जन है या सामान्य जो जनता है हमारी, है ना, वो जो अखाड़े में जो साधु होते हैं, नागा साधु हो गए, हमारे अघोरी साधु हो गए, महामंगलेश्वर हो गए, आचार्य हो गए, हमारे सभी जब उसमें स्नान लेते हैं, हमारे जो निरंजन देव हैं, हमारे जो गुरु हैं निरंजन देव, जो कार्तिक के भगवान हैं, तो जब वो स्नान लेते हैं तो उसके बाद ही जो पब्लिक है वो उसमें स्नान लेती है। तो जो कुंभ रचा जाता है, ये कुंभ साधुओं के लिए ही रचा जाता है। पहले उसमें हमारे जो चिरंजीवी हैं साथ, वो स्नान लेते हैं।
और उसके बाद जो हमारे जो देव हैं वो स्नान लेते हैं। पहले हमारे चिरंजीवी स्नान लेते हैं, उसके बाद ही देव स्नान लेते हैं। और जब हमारे निरंजन भगवान स्नान लेते हैं उससे पहले हमारे नागा साधु स्नान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे निरंजन देव की जो सेना है, हमारे जो कार्तिक भगवान की सेना है, वो ये सब नागा और अघोरी ही हैं। तो जब वो स्नान लेते हैं उसके बाद निरंजन भगवान स्नान लेते हैं, और उसके बाद जो सभी साधु वर्ग है वो स्नान लेते हैं, और उसके बाद जो आम पब्लिक है, आम जनता जो है, वो उनके जल में नहाए हुए में ही स्नान करती है। ओके। हाँ जी, वैसे 13 अखाड़े हैं इसके अंदर, और इस बार कुछ अखाड़े और भी जुड़े हैं। तो वैसे हम जो हैं हम पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, वहाँ के हम संत हैं। और सबसे बड़ा अखाड़ा जो नंबर 1 पे माना गया वो जूना अखाड़ा माना गया, अपने क्षेत्र के वाइज भी, और जितने उनके संत हैं तो उनकी संख्या के हिसाब से ही कोई अखाड़ा बड़ा छोटे जैसे होता है। तो सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। जो निरंजनी अखाड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो संत हैं वो निरंजनी अखाड़े को जो ज्वाइन करते हैं उसमें है। योगी जी भी किसी अखाड़े का हिस्सा है? योगी जी का अपना अखाड़ा है जी। श्री गुराक्ष अखाड़ा, तो जाने का मौका मिला था वहां पे। अच्छा। तो योगी जी का अपना नाथ अखाड़ा है। नाथ अखाड़ा, राइट। क्योंकि उन्होंने आई थिंक उनके नाम पे भी नाथ लगता है। हाँ जी, वो नाथ संप्रदाय से हैं, नाथ पद्धति से, तो उनके नाम के आगे नाथ लगता है। इसमें दीदी आपने जैसे नागा साधुज एंड गोरीज का मेंशन करा कि उनका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है अखाड़ों में भी और कुंभ में भी। उन पे थोड़ा सा मेरे को और बताओगे कि उनकी क्या एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों की, अघोरीज एंड नागास की? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना, हम देवों को नहीं मिल सकते, तो देव किसी न किसी रूप से पृथ्वी पर आते हैं जी। तो ये मेरा मानना है, या मैंने अभी जो देखा वो दूसरी दुनिया के हैं। जो नागास हैं वो दूसरी ही दुनिया के हैं। उनका जो तेज है, जैसे वो श्रृंगार करते हैं, आपने बालों पे देखेंगे कुछ सफेद आपको दिखेगा, तो ये विभूति है, ये जटाओं का श्रृंगार है। कल शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि पे जो जटाधारी हैं वो अपने जटाओं का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि ये हमारा ताज है ना। तो जो नागा साधु है ना, ये उस ताज के रक्षक है। शिव भगवान निरंजन देव की जो सेना है वो कभी शिव भगवान जब कभी, ये हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब भी शिव भगवान धरती पे आएंगे ना, तो किसी के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? नागा के पास। जो उन कभी आपने सुना होगा नागा कैसे बनते हैं, आपकी मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, आप चोट लगती है ना, हम बिलख जाते हैं, हम ये हो गया, हम प्लास्टर लगवाते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरा पैर टूट गया, क्या हो गया, मेरा हाथ टूट गया। पर जब आप एक नागा के बनने की प्रक्रिया देखेंगे ना, अंदर तक रूह निकल के बाहर हो जाती है। ये बहुत ही गुप्त प्रक्रिया है, तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे आपको, पर अगर आप उनको देखेंगे ना, तो किस प्रकार से जो नागा का रूप बनता है वो अलौकिक है। और इनके स्नान से ही जो वो अमृत है, जो जल में अमृत है, वो एक्चुअली में एक्टिव होता है। अघोरी जो हैं, आप चीजें खाते हैं, हम काफी लोग हैं जो अघोरियों को, उनके दिमाग में है कि इनसे दूर रहो, कुछ रहो, एक दिमाग में सबके है ना, सबके दिमाग कुछ होता है, सबके अपनी धारणाएं हैं, उनको हम ना तो बदलना चाहेंगे ना हम बदलना चाहते हैं। पर हम एक बात जरूर बताएंगे, जो अघोरी होते हैं ना, आप सब्जी खाते हैं, सब्जी खाते हैं ना, तो उसमें जो गला हुआ होता है वो साइड कर देते हैं, जो अच्छा होता है हम खा लेते हैं, यही प्रक्रिया है। हाँ जी। आटा छानते हैं, चोकर होता है, जो मोटा चोकर रोटी मुंह में आएगा साइड पे कर देते हैं, जो बारीक पिसा हुआ अच्छा खाना है हम खाते हैं, फुल्का रोटी स्वाद बने, फुल्का सॉफ्ट बने, खाने को अच्छा लगे ना, हम यही सोचते हैं। जब भगवान ने आलू अच्छा बनाया तो गला तो भगवान ने बनाया ना, तो उसको अलग क्यों कर दिया? ये हमारी सोच। अघोरी क्या बोलते हैं, अगर अच्छा भगवान का है तो बुरा भी भगवान का है, तो हम तो ये भी खाएंगे। तो ये सोच मन में लानी ना बहुत बड़ी बात है कि ये गंद पड़ा है ना, हम खा लेंगे कोई भी गंद, अगर छिलके पड़े हम खा लेंगे। छिलकों में फंगस लग गई है, फंगस भी तो भगवान की है ना, तो उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो खाने लायक छोड़ दिया। हमारे लिए हर चीज भगवान की है, तो हर चीज हमारे लिए ग्रहणीय हो गई। तो ये इस सोच को मैं कहती हूँ कि
अपनाना और उस पर रहना बहुत बड़ी बात है, जो एक नागा या अघोरी कर सकते हैं। अगोरीज वो सब चीजें करते हैं जो हम नहीं कर पाते, बिल्कुल। एंड ये सिर्फ मांस ही खाते हैं, जो कि ये काफी सुनने में आता है कि अगोरीज एंड नागाज ये मांस ही खाते हैं। ये हर अगोरीज मोस्टली आपको मिलेंगे शमशान में, तो वो क्या कारण है? हाँ जी, अब ये बात अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन जी, पूछना हाँ चाहूंगी जी। कि सिर्फ मांस खाते हैं, पहली बात तो नहीं है। सिर्फ मांस नहीं खाते, मांस भी खाते हैं। तो मांस तो आपके सुन रहे हैं उसमें से आई थिंक 90% तो मांस खाते होंगे। खाते 90 तो 50 खाते ही होंगे, हम 90 नहीं बोलेंगे हाँ। क्योंकि आजकल वक्त बदल रहा है, तो लोग वीगन एक नया की चला है, तरफ जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, तो क्रुएल्टी नहीं हो, ये नहीं हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं 90 नहीं बोलेंगे हम लोग, तो 50 बोलेंगे। तो मांस खाते हैं, तो वो तो घोरी नहीं हो गए, डेफिनेटली नहीं, है ना। और दूसरी बात, आपने बोला कि शमशान में रहते हैं मेरे वो। आते हैं जी। आप देख रहे हो कि हमारा जो हमारी बॉडी है यूजलेस चीज है। एक जानवर मर रहा है ना, तो एक मान लो एक कोई जानवर है, उसका गोबर भी हम यूज कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। जो बकरियां हैं, कुछ भी है, उनकी जो मिंगने वगैरह होती है, वो भी हमारी पृथ्वी के लिए अच्छी हैं। क्या हमारा मलमूत्र अच्छा है? नहीं है, उसके लिए भी काम नहीं आ रहा वो, ठीक है। और दूसरा, हम मरने के बाद हमें जला दिया जाता है जी। जबकि जब वो मरते हैं तो मर के भी किसी का पेट भर रहे हैं। हम तो उसके लिए भी नहीं है, भगवान तो हमें उसके लिए भी नहीं बनाया। जब तक हम जीवित हैं ये चल रहा है हमारा। जब ये चलना बंद हो जाता है, हम तो बोझ हैं पृथ्वी के ऊपर, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो हम बैलेंस ही रख रहे हैं पृथ्वी का, कुछ भी नहीं। जानवर तो बैलेंस रख रहा है पृथ्वी का, है ना, हम तो वो भी नहीं करते। जो अघोरी होते हैं, फिर वही बात उनके लिए, फिर वही बात आएगी, उनके लिए हर चीज बराबर है। उनके लिए मुर्गा भी उतना ही बराबर है, बकरा भी उतना बराबर है, उनके लिए कोई भैंसा भी उतना बराबर है, उनके लिए मनुष्य भी उतना बराबर है। उनके लिए ये नहीं है कि मनुष्य है शमशान में, ना, वो शमशान में इससे रहते हैं कि हर शमशान में एक सिद्ध मंदिर होता है जी, जहाँ पे आम जनता जाने से थोड़ा कतराती है। तो उनको पूजन करने के लिए, उनको साधना करने के लिए एक एकांत जगह मिल जाती है। कि भारत में इतने लोग हैं कि आपको एकांत जगह में पूजन करना ही नहीं मिलता। अब जब से ब्लॉगर्स शुरू हुए हैं तो जंगल भी सेफ नहीं रहे, वहां पे कोई ना कोई कहीं चढ़ के वो ब्लॉगिंग लगे हुए करने। तो एक शमशान ऐसी जगह है कि शुरू से जो एक अजीब सी, कभी आप कान बंद कर लेंगे ना, कभी शंख को कान में लगाना तो आपको चलते पानी की आवाज आएगी। कभी शमशान में जाना, आपको वहां बैठ के मृत्यु और जीवन का अंतर पता लगेगा। जो व्यक्ति रात को शमशान में बैठ के भोजन कर लेना, उसको लगे कि ये मेरा घर है, आप समझ लेना महाकाल उसके आसपास है, और उसी महाकाल के लिए वो सभी अघोरी शमशान में रहते हैं। राइट। तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि जब ये इंसान, मरे हुए इंसान को खाते हैं अघोरी, वो इसलिए खाते हैं कि उनकी आयु लंबी हो उससे। ऐसा कुछ है इस चीज पे? देखो, जो आया उसको जाना है। हाँ, हाँ जी। ये हम सब जानते हैं कि हमारे जो शिव भगवान है वो आदि है, अनंत है, ना उनका जन्म ना उनकी मृत्यु। आपको ये पता होगा उनकी भी मृत्यु हुई है एक बार। ओके। हाँ, उनकी भी मृत्यु हुई है, जिस वजह से हमारी पार्वती माँ का एक और रूप हुआ है 10 महाविद्या में, धूमावती, जो माता जी का विधवा रूप हुआ है। ओके। हाँ, जो 10 महाविद्या हुई हैं उसमें एक देवी का नाम है धूमावती, जो माँ पार्वती का ही रूप है। तो जब शिव जी ने जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु कह सकते हैं अभी हम सरल भाषा में, तो माता जी ने एक ऐसा रूप लिया जिससे पूरे, कहते हैं दुनिया में, पूरे सृष्टि में तहलका मच गया। हर समय कागे कव्वे जो उनके आसपास रहने लगे, वो इतना ज्यादा रोने लगी, इतना रोने के सब कुछ खत्म होने लग गया। उनके रोने से ही सब कुछ इतना व्याकुल हो गया कि चीजें खत्म होने लग गई। तो सब देवों के पुकार से वापिस शिव शंकर भगवान जी को जीवित होना पड़ा, है ना। और इसके अलावा विष्णु भगवान जो चलाने वाले हैं, जब उन्होंने राम जन्म लिया, जब उन्होंने कृष्ण जी जन्म लिया, तो वो भी किसी ना किसी बहाने से उन्होंने भी शरीर छोड़ा। वो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनको जाना था, उनको शरीर इसलिए छोड़ा ताकि वो हमें ये उदाहरण दे सके कि उनको जाना है। तो जो अघोरी हैं वो भी इस चीज को मानते हैं। वो इसलिए मांस नहीं खाते हैं क्योंकि उनकी आयु बड़ी हो ना।
वो मांस उनका एक कारण तो ये भी है कि उनके लिए जलता हुआ मांस भी वो भी भगवान की ही देन है। पहली बात ये। दूसरी बात, उनकी कुछ गुप्त साधनाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो मनुष्य का मांस खाते हैं, पर वो याद रखिए वो मनुष्य का मांस वही खाते हैं जो मृत्यु हो चुकी हो और वो उस पर जल रही हो। ओके हाँ जी। दीदी, इस पे आपने बीच में मेंशन करा था कि शाही स्नान होता था इसका नाम, अब अमृत स्नान हो गया है। तो आप वहाँ पे गए थे, आपने डेफिनेटली उसमें हिस्सा लिया होगा, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब अद्भुत, जिसके बारे में आप महसूस कर सकते हैं, बता भी नहीं सकते। जिस दिन हमारा स्नान था उस दिन मौनी अमावस्या थी। तो मौनी अमावस्या बहुत बड़ा त्योहार माना गया है। तो हमारे गुरुजी ने बोला था कि आप मौनी अमावस्या पे चलेंगे तो आपका स्नान मौनी अमावस्या पे होगा, क्योंकि मैं काली माँ को मानती हूँ, काली माँ ही मेरी सब कुछ है। तो अमावस्या काली माँ का ही दिन है। तो बहुत इच्छा थी, तो सोचा कि उस दिन लोग कम होंगे, भगत कम होंगे थोड़े से वहाँ स्नान करने वाले, क्योंकि मेन होता है मकर संक्रांति का। तो 14 को तो बहुत भीड़ थी, 2.5 से 3 करोड़ लोग वहाँ पे थे। तो हम लोग यहाँ से काफिला लेके गए, वहाँ पहुँचे तो उस दिन पता चला कि वहाँ पे 9 करोड़ जो हैं भक्तजन स्नान करने के लिए, ये तथ्य बता रही हूँ आपको जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 9 करोड़ उस दिन मौनी अमावस्या वाले दिन लोग स्नान करने पहुंचे। तो 2 बजे हम वहाँ पहुंचे रात को, जब सुबह उठे 4 बजे उठना था हमें, क्योंकि हम अखाड़े से हैं। तो पहले अखाड़ों का स्नान होता है, उसी के बाद फिर जो पब्लिक है वो स्नान करती हैं। तो जब सुबह 4 बजे हम अपने पुकार की वेट करते, पुकार होती है जब आपके वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि अभी आपको निकलना है, तो सभी जो महामंगलेश्वर होते हैं वो सारे अपने रथ पर सवार हो जाते हैं और सभी झंडे लेके निरंजन भगवान के साथ सब स्नान करने निकलते हैं। तो जब हम पूरे तैयार, मतलब मन में ऐसा भाव जैसे आज ही शिव को मिलेंगे। मुझे नहीं पता उस समय पे सुबह 4 बजे क्या भाव था। मैं अब मतलब थके हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत वॉक करके हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे 2 बजे, और फिर सोए हम लोग और सुबह 1-1.5 घंटे में फिर उठ गए, है ना। पर ऐसा मन के अंदर कौतूहल था, एक जैसे ना एक किसी अपने चाहने वाले को, किसी अपने प्रेमी को, अपने इष्ट को, अपने भाई बंधु को बहुत समय के बाद मिलो तो कैसा भाव आएगा। तो वो सुबह 4 बजे भाव था कि हम किसको मिलने जा रहे हैं। तो कुछ न्यूज़ आई तो स्नान दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जब देखा कि कुछ भगत जन जो है नहा के आ रहे हैं, तो हमने अखाड़े से पूछा कि हम कब जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले नागा साधु नहाएंगे, उसके बाद आपके निरंजन देव नहाएंगे, निरंजन देव फिर जो हमारे कार्तिक भगवान हैं वो स्नान करेंगे, उसके बाद आप स्नान करेंगे। तो पहली डुबकी जो ली वो बहुत ठंडी थी, ठंड का मौसम है वहाँ पे, तो बहुत ठंडी थी, तो एकदम कांपते हुए ली। पर बहुत अच्छा लगा कि त्रिवेणी में हम लोग है ना डुबकी ले रहे हैं। दूसरी डुबकी मतलब मेरे लिए जीवन परिवर्तन, बहुत सी चीजें वहां पे छूट गई है, छोड़ गई। अभी मैं बात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, छूट गई है, छोड़ दी। तो वो जो दूसरी डुबकी थी ना, तब लगा कि यही है, यही जीवन है, जो हम कर रहे हैं ना वो जीवन नहीं है, जीवन यही है। तीसरी डुबकी जब लेके सिर ऊपर किया, तब पता लगा कि हाँ, हमारा जन्म क्यों है। वो जो एहसास था वो मतलब वो तभी आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं जब आप वहां पे होंगे। आप निरंजनी अखाड़े को बिलोंग करते हो जी। ठीक है, तो हर अखाड़े के आई थिंक अलग अलग रिचुअल्स हैं। बेसिकली लेट्स स्टार्ट के अखाड़ा ही क्यों कहा जाता है उसको, और अखाड़े की इंटरनल एज एन के क्या कस्टम्स हैं कुछ हर अखाड़े के डिफरेंट, के सारे अखाड़ों के सेम है, जस्ट डिफरेंट अखाड़े बने हुए हैं? जी, पहली बार तो जब आपने अखाड़ा बोला समझ ही गए होंगे अखाड़े का अर्थ क्या होता है। अखाड़े का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान या एक ऐसी पाठशाला जहाँ पे आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों का पूर्ण ज्ञान दिया जाए। जब आप कभी इतिहास पढ़ेंगे
तो आप जब पढ़ेंगे, जब हमारे ऊपर मुगलों ने हमला किए हमारे ऊपर, या जब हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार ने हमले किए हमारे पास, वहाँ पे हमें, जी। तो उस समय पे जितनी हमारी सेना लड़ने के लिए आगे जाती थी, उतने ही हमारे संत भी लड़ने के लिए आगे जाते थे। तभी उस समय पे अखाड़े बनाए गए। तो वहां पे उनको पूरी अगर शस्त्र विद्या मिल रही तो पूरी शास्त्र विद्या भी उनको वहीं पे दी जाती थी, ताकि जब आर्मी लड़ रही है, जब वहां की सेना लड़ रही है अपने देश की, तो आप भी अपने देश के का प्रतिनिधित्व करेंगे और आप भी अपने देश की रक्षा के लिए कूदेंगे। तो जब आप कभी भी, तो ये बात जरूर याद रखिए कि जब आप कहते हैं ना कि ये तो संत हैं, इनको तो बड़ी नम्रता से बात करनी चाहिए, इनको तो बड़े ऐसा, संत को तो कुछ फील नहीं होता, तो ये आप भूल जाइए, ये वही संत हैं। जब ये शस्त्र उठाते हैं तो यही स्वयं कृष्ण और यही स्वयं शिव बन जाते हैं। बिल्कुल सही दीदी, क्योंकि अब के टाइम में अगर देखा जाए तो अखाड़ों का मतलब तो यही रह गया कि जहाँ पे आपको सिर्फ शास्त्र विद्या नहीं मिलती। नहीं, शास्त्र विद्या नहीं मिलती, शास्त्र विद्या मिलती है, शस्त्र विद्या नहीं दी जाती। जो अखाड़े हैं, अखाड़े के अंदर शस्त्र विद्या, शस्त्र मतलब हथियार, और शास्त्र विद्या मतलब ग्रंथ, ये दोनों ही आपको बताए जाते हैं। तो अखाड़ों का अर्थ इसीलिए इसको अखाड़ा कहा जाता है कि वहां पे आपको शस्त्र विद्या के साथ भी तैयार किया जाता था, ताकि आप जब लड़ रहे हैं, सेना लड़ रही है, तो आपका उस समय आपको मंदिर में नहीं बैठना है या आपको साधनाओं में नहीं बैठना है, तो आपको भी मैदान में उतर के जो आपके देश का, याद रखिए देश का, आपका स्वयं का नहीं, जो आपके देश का दुश्मन है या अहित करने वाला है, तो उसको आप धूल चटा सके। ये तो चलो हुई कि अखाड़े क्यों अखाड़े हैं। अब अखाड़ों के अंदर इनके सबके अलग कस्टम्स या रिचुअल्स हैं या सारों के सेम है, जस्ट बताने का या समझाने का तरीका अलग है? देखिए जी, ऐसे कि जितने भी अखाड़े हैं हमारे, जो 13 अखाड़े हैं जी, तो उनके जितने हर अखाड़े, जैसे मैं निरंजन अखाड़े से हूँ, जी, तो हमारे नाम के पीछे आप पूरी देखेंगे तो हमारे अखाड़े में भी मणियाँ होती हैं। तो ये नहीं है कि हम निरंजन अखाड़े से हैं। तो हर अखाड़े की, जैसे आपने सुना होगा जूना अखाड़ा है जी, 13 मणि बड़ा बहुत कॉमन है, तो उसमें भी सेक्ट होते हैं अलग अलग, जिसको मणि कहा जाता है। तो आप किस मणि से आप बिलोंग करते हैं, उसके अपने न्यास होते हैं। जी, आप देखा होगा कुछ न्यास करते हैं, आपने बड़ी सी वीडियो देखी होंगी आजकल, तो ऐसे करना अच्छा, हर प्रकार का, जैसे भगवान को नमस्कार भेंट करना। तो हर अखाड़े का अपना न्यास होता है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है, हर मणि का अपना न्यास होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अंत में सभी अखाड़े एक ही मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए। सभी अखाड़ों का एक ही मोटिव है, देश हित, पर उनके तरीके अलग अलग हैं। जो नाग संप्रदाय है वो थोड़ी सी अग्रेशन में आ जाते हैं, जो निरंजनी अखाड़े वाले हैं वो थोड़ी पढ़ाई में आ जाते हैं, एजुकेशन में आ जाते हैं। जो जूना अखाड़े वाले हैं, है ना, उनके जो वो थोड़े रफ उनकी चले जाते हैं उसके अंदर। जैसे वो सिख अखाड़े हैं हमारे, अब 3 हो गए हैं अब तो, ठीक है ना, तो वो अपने शस्त्र विद्या पे बहुत ध्यान देते हैं। तो हर अखाड़ा जो है उसका कुछ कुछ डिफरेंस है, पर इन द एंड वो सभी देश हित के लिए काम कर रहे हैं। अखाड़ों में जितने साधु हैं मोस्टली अखाड़ों में पढ़े लिखे हैं। अगर हम योगी जी की एग्जांपल देखें, वो भी अच्छा पढ़े हैं। तो ये परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि साधु हैं वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। नहीं जी, साधु बनने के लिए आप स्कूल जाते हैं तो सुबह 8 से लेके 2 बजे तक गर्मियों में, और 9 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ते हैं सर्दियों में। एक साधु बनने के लिए आप सोना भूल जाते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप सोना भूल जाते हैं। जब हमारे गुरुजी हमारे पास यहाँ पे करते हैं, हमारे आते हैं, तो कितनी पूजा में तो भी आप भी साथ में हैं हमारे, तो 3 बज जाए 4 बज जाए चलता तो ये नहीं पूछेंगे वो 4 बजे आपको सोना है ना, ये करना है तो करना है आपको, ये आपको करना है तो करना है ना। सुबह आपको फिर से दोबारा दिनचर्या में जाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन किसी भी अच्छी संस्था की नींव है, तो चाहे वो अखाड़े हों, चाहे वो कोई राष्ट्र हो, कुछ भी हो, तो अखाड़ों के अंदर भी शास्त्रों को बहुत मान दिया गया है। मंत्र हो गए, हाँ, कई आप देखो कई साधु होते हैं वो मंत्रों में ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी
उनका जो जी। अभ्यास है, पर वो साधक बहुत अच्छे हैं। अब हमारे गोरखनाथ जी कौन नहीं जानता? कभी हमने उनके मंत्र पढ़े हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, ओम काली काली महाकाली, तो आगे तो नहीं बोलेंगे पर जैसे है ना, तो आदेश आदेश आदेश, मतलब उनके बहुत ही सरल भाषा, उन्होंने संस्कृत यूज ही नहीं करी। तो क्या वो संत नहीं है? तो कितने, मतलब संत का होना सिर्फ ये नहीं है कि हाँ उनको बैठ के पूजा करनी है, हर प्रकार का देश विदेश सबका ज्ञान उनको रहता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से आप महाकुंभ के लिए गए हो, बिल्कुल। तो आपकी वो जर्नी कैसे रही? क्या एक्सपीरियंस आपने कुछ तो शेयर करा, थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि स्पेशली एज अ वुमेन प्रीस्ट वर्ल्ड वाइड आप अकेले हो, बिल्कुल। जिनको भी साध्वी के खिताब से भी। नहीं, साध्वी बहुत है, अच्छा जी। साध्वी बहुत है, बट कार्यकर्ता फीमेल प्रीस्ट सिर्फ हम हैं। ओके। हाँ जी, साध्वी बहुत हैं। जो भी आप जो संत प्रवृत्ति में जो भी आप स्त्री को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं साध्वी ही है, जो ग्रस्त से बाहर है। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे जब आप गए हो? तो शुरू से शुरू करूंगी पहले मैं इसके हाँ लिए जी। कि जब हमने यहाँ से जब जाना था, तो पहले तो हमें गुरुजी ने बोला कि आपको 14 को आना है, क्योंकि 14 को पहला स्नान था, जी। अमृत स्नान। जो जी। 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, तो मकर संक्रांति को हमारा पहला स्नान था, तो हमारे गुरुजी ने बोला कि आपको उस दिन आना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारी ड्यूटीज है माता जी के लिए, माता जी का जो हमने जो यहाँ पे आवाहन किया हुआ है, तो हमने, और माता जी का दिन जो है मौनी अमावस्या, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मौनी अमावस्या को आपको आना है। तो हमने जो टिकट वगैरह थे सब कुछ बुक करवा ली। तो हमारे साथ अब जो संत है ना, कभी अकेला नहीं चलता, वो चलता है काफिले के साथ। अब काफिला खुद बनता चला जाता है, चाहे वो ध्यानु जी के साथ हो, चाहे वो किसी भी आपने नाम पढ़े होंगे, वो चलते थे और पीछे पीछे पूरे पूरे गांव साथ चल पड़ते थे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक डाला, पोस्ट डाली कि भैया हम जा रहे हैं कुंभ, जो साथ चलना चाहे। तो कुछ संत प्रवृत्ति के जो लोग हमारे साथ वो जुड़े, और हम सब। तो दीदी, आप एज एन वुमेन प्रीस्ट वर्ल्ड वाइड अकेले हो, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से आप गए हो, बीइंग अ प्रीस्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ से वहाँ जाने का? मैं शुरू से बताऊंगी आपको जी। कि कुछ अद्भुत कहते हैं ना, यादें होती, मेमोरीज जो यहाँ से मिली हमें। तो जब यहाँ से हमें जाना था कुंभ के लिए, तो हमारे गुरुजी ने बोला कि आप मकर संक्रांति के दिन पहला स्नान होगा, तब स्नान कीजिए। पर यहाँ माता जी का, काली माँ का वाहन है, और मेरा अपना, तो माता जी का अमावस्या के लिए मेरा हमेशा भावुक रहती हूँ। तो गुरु से रिक्वेस्ट की कि, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगला जो अमृत स्नान होगा वो होगा मौनी अमावस्या पे, तो उसके लिए आपको आना है। तो हम जब वहाँ से मतलब टिकट बुक करवा, सब कुछ करवा दिया, तो अब संत अकेला नहीं चलता, संत को चलना होता है, काफिले खुद ब खुद बन जाते हैं। तो और भगवान जी के रास्ते में तो कहते हैं देव स्वयं जुड़ते हैं आपके साथ के चलिए। तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो हमने सबको बताना शुरू किया कि हम तो कुंभ में बुलावा आया है, इस बार हमारा नंबर भी आया, तो कुंभ में जा रहे हैं। तो करते करते हमारे साथ भगत इकट्ठे हो गए। हम जाने से तो कुछ दिन पहले की बात थी। एक कहते हैं ना, कई बार आपको भगवान यूनिवर्स से कुछ साइंस मिल जाती है। तो हम कहीं जा रहे थे, कुछ खाना भोजन करने जा रहे थे, भोजन पाने जा रहे थे, तो रास्ते में एक अंकल मिले हमें। तो अंकल ने हमें रोक लिया, कहते माता जी रुकिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो कुंभ में होना चाहिए। माँ जी कल ही कुंभ में जा रहे हैं, आप टेंशन लो, ठीक है। फिर शाम को हमें एक भगत मिले, तो और वो जो भगत थे वो गोरे थे, ऑस्ट्रेलियन थे। तो उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश में, केवल डूइंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते इतनी बड़ी गैदरिंग है और आप यहाँ पे हो। मैं कहते हम कल ही जा रहे हैं। मतलब ये कि कहते हैं ना कि नाम लिखा होता है, तो हमें भी कुंभ बुला रहा था। तो जब यहाँ से हम निकले, तो हम सभी बड़े एक्साइटेड, मतलब आधे से ज्यादा तो प्लेन में हम ही लोग थे जो काली माता मंदिर से है ना गए हुए थे। मेरी जर्नी बाकी लोगों से बहुत अलग थी, क्योंकि जो यहाँ से भगत जन गए, उन्होंने कुंभ में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया उन्होंने, माथे टेके, तो वो एज अ भगत गए थे। पर एज अ संत, एक संत होने के तौर पे एक हम ही थे जो पूरे ऑस्ट्रेलिया से गए थे, एक संत हम ही थे। तो हमारा जो सारा रहना था, सब कुछ हमारा आम पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं था। हम अखाड़े में ही गए, अखाड़े में ही रहे, अखाड़े में ही खाया।
तो जब हम यहाँ से पहले हम काशी गए, गाड़ी टैक्सी हमारे पास पहले से अरेंज हो चुकी थी, तो उसमें बैठ के हम लोग प्रयाग जी पहुंचे। तो वहाँ पे जो प्रवेश द्वार था, वहाँ पे ना बड़ी अच्छी बात थी, वहाँ पे जगह जगह पे द्वार बनाए हुए थे। हर अखाड़े के पास, मतलब अखाड़े की नहीं बोलेंगे, हर सेक्टर में एक द्वार था। स्वस्तिक द्वार, ओम द्वार, इस प्रकार से सूर्य द्वार, तो बहुत से द्वार बनाए गए थे। तो सबसे पहले था प्रवेश द्वार, जहाँ से मैं अंदर जाना था। तो वहाँ से जो वॉक थी, जो चलना था, जी। वो कि 12 से 13 किलोमीटर था। ओके। पर वही जब भगवान बुलाते हैं ना, वो सारे अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो हम एक जगह पे बैठे, एक ऑटो वाले थे वहाँ पे। क्या था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे भैया, बहुत अच्छे लोग थे। तो वहाँ के लोग, जैसे ठंड थी बहुत ज्यादा, तो लोगों ने अपने कंबल वगैरह निकाल दिए कि आप सोइए आराम से। बहुत सहायता, मतलब मैंने कभी नहीं देखा था कि मुझे ऐसा नज़ारा अपने भारत में देखने को मिलेगा। तो प्रयाग जी के और वहाँ के जो इलाहाबाद के लोग थे, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि वो स्वयं वहाँ खड़े हुए थे सेवा के लिए। वहाँ के जिन लोगों के पास बाइक थी, तो बाइक से आपको थोड़े से पैसे के आपको छुड़वा रहे थे कहीं पे भी। तो हमें चलो बाइक तो हमें नहीं मिली, तो हमने कहा सोचा कि ज्यादा लोग हैं, ऑटो कर लेते हैं। अब ऑटो वाले, मुझे लगता है कि वो स्वयं भगवान का रूप थे, क्योंकि ऑटो वाले रास्ता भूल गए। वो कहीं गलत रास्ते में चले गए, वो किसी जगह में गए, वो ऐसे टर्न करके, तो किसी मतलब अंधेरे में चले गए जी। अब अंधेरे में गए, तो हमने बोला कि भैया आपने तो हमें उलझा दिया नारायण जी, अब हम कहाँ जाएंगे। तो भैया बोले कि आप टेंशन ना लो, अब आपको मैंने उलझाया है ना, आपको सबसे कम वॉक करनी पड़ेगी, आपको मैं पहुंचाऊंगा। तो उन भैया ने बिना कोई चार्ज के 1.5 घंटा हमें उसमें ऑटो में घुमाया, और हमें एंड में बिल्कुल वहां छोड़ा, जहां से जो वॉक थी वो सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर की रह गई थी। और काफिले के काफिले चल रहे थे, काफिले के काफिले। किसी के माथे पे शिकन नहीं है, किसी को ठंड नहीं लग रही, किसी कोई बच्चे के रोते की आवाज नहीं, किसी के चीखते की आवाज नहीं सुन रही है। आप सुन रहे हैं सिर्फ जो हमारे व्हीकल आ जा रहे हैं ना, उनकी आवाज सुन रहे हो। लोग पॉलिथीन बिछा के सड़कों पे लेटे हुए, जिनको कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि अगले दिन मौनी मौत से आते, सुबह से हमने स्नान करने जाना था। तो बहुत तादाद में वहां पे भक्तजन पहुंच चुके थे। वहां पे लोग लेटे हुए हैं और कोई उनको तंग नहीं कर रहा, वो सो रहे हैं आराम से, सुबह की तैयारी कर रहे हैं, और काफिले काफिले चल रहे हैं। जब हम अपने अखाड़े तक, कितने रस्तों में भंडारे लगे हुए हैं, कितने रस्ते में आप कुछ भी खाइए, आप कुछ भी। और जो वहाँ का स्ट्रक्चर था, वो आप बता ही नहीं सकते। जो वहाँ पे टेम्परेरी जो स्थान बनाया गया, पूरे महल खड़े कर दिए गए। और जब अपने अखाड़े में पहुंचे, वो तो वंडरफुल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वंडरफुल, वो तो ऐसी हमारी अनुभूति थी। एक तो बहुत चल के आए थे, और ऊपर से अपने घर में पहुंच जाना, और ऐसा लगा कि वापसी हो गई संतों की अपने घर में। मेरा पहला एक्सपीरियंस था अखाड़े में जाने, मतलब कुंभ में जाने का, अप्रतिम। तो जब हम वहां पहुंचे, तो उसके बाद हमने सुबह 2 घंटे हम सोए, चाय पी, सुबह सोए 2 घंटे। उसके बाद हमने जब स्नान के लिए तैयार, सब मैंने बताया ही आपको जी। और वहां से लेके हम 6 दिन वहां पे रुके, और 6 दिन का सफर जो है, वो कहते हैं हमारे, अगर मैंने 80 साल भी जीना है, तो 80 साल की यादों के लिए वो बहुत है, एक एडवेंचर। ये तो आपको जितना मतलब आप मेरे को चुप करवाना बड़ा मुश्किल है। जब कुंभ की बात करेंगे ना, तो चुप करवाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये सुन के ही मतलब वो फील कर सकता हूँ मैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। डेफिनेटली आपने तो मतलब लाइव वहाँ पे महसूस करा, वो फीलिंग तो डेफिनेटली हम नहीं ले पाएंगे। तो अखाड़े में, जैसे दिया आपने कहा कि अखाड़े में जब आप पहुंचे, बीइंग अ फीमेल संत, अखाड़े में ऐसा कौन सा रिचुअल अभी तक याद होगा? या मुझे सबसे अच्छा लगा, एक तो आपने देखे होंगे कि जो नागा साधु हैं जी, तो उनसे आप, पहले क्या होता था ना पुराने समय में, तो ऐसे एक बाउंड्री लगी होती थी जिसके पीछे नागा साधु रहते थे, और वो आपको आपसे आंखें नहीं मिलाते थे। वो अपना कार्य, पूजा कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनको देख के फोटो खींचते थे, कुछ करते थे। पर इस बार क्या था ना, ये नागा साधु एक्चुअली में जनता के बीच में थे। मतलब हाँ, वो बहुत चीज अद्भुत थी, अद्भुत। मतलब आप सब जानते हैं नागा साधु किस प्रकार से रहते हैं, उनका विहार, उनका वो कुछ नहीं पहनते हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। पर उनको उस अवस्था में देख के भी जो भक्ति का संचार बॉडी में से दौड़ पड़ता है ना, वो फीलिंग ही अद्भुत है।
तो ये बहुत अच्छा लगा। रात को जब हम पहुंचे 2 बजे पहुंच गए थे हमें। तो हम ना जगह जगह पे देखते आ रहे, जूना खड़ा, तेरा मणि देखते जी। आ रहे। जब हम वहां पहुंचे पुलिस ने नाका लगा दिया था, बहुत लोग पहुंच चुके थे। तो उन्होंने बोला कि माता जी आप अंदर नहीं आ सकते हैं। मैं कहा मेरे साथ तो पूरा काफिला है। नहीं नहीं आप नहीं अंदर आ सकते क्योंकि अभी बंद हो गया, आप सुबह आना। मैं कहा नहीं जी हम बहुत दूर से आए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट हम यहाँ पहुंच रहे हैं, 3 जगह चेंज करके, दिल्ली, फिर काशी जी, उसके बाद प्रयाग जी। जी। तो आप इतनी वॉक कर लिया, आप प्लीज आना। तो उनमें से कोई हमें जानते थे, किसी ने हमारी वीडियो देख रखी थी पुलिस वाले ने। तो भैया ने सर ने हमें अंदर, सर ही बोलेंगे क्योंकि जो कहते हैं ना जो जिस पोजीशन पे होता है उसको वैसे ही मान देना चाहिए। जो गद्दे पे बैठा है ना, तो उनके लिए मैं भावना नहीं हूँ, उनके लिए मैं माता जी ही हूँ। 100%। चाहे मैं आपकी बेटी हूँ, चाहे मैं आपकी मैं बहन हूँ, चाहे मैं कोई भी, तो मतलब दीदी, माता जी, ये शब्द तो उनको सर ही बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी मणि कौन से, तुम 13 मणि निकले। नहीं 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 नहीं। तो जब हम अंदर गए तो वहां पे अंदर जब आप अखाड़े में जाते हैं ना, तो अखाड़े में पुकार होती है एक। तो जैसे जब हमें साध्वी का सर्टिफिकेट दिया गया, जी। तो हमने वहां जो दक्षिणा दी, तो साध्वी भावनापुरी जी की ओर से इतने की पुकार हुई। तो ये चीजें ना हमने बहुत बहुत साल पहले कोई वीडियो देखी थी, मतलब किसकी वीडियो थी वो, तो वहां पे उन्होंने बताया था वो पढ़ के कि ये ऐसे इस प्रकार से पुकार होती है। तो वो देखने का एक तरीके से मेरा लाइफ पहली बार था ये। तो वो अद्भुत था। नागा जी से मिलना, खुले दर्शन आपके, अघोरियों से मिलना, आप उनसे बात करो। हाँ आप उनसे कुछ पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत बिजी थे, तो वो अद्भुत। दूसरा अखाड़े में जितने भी सिर्फ संतों का, कोई आम पब्लिक नहीं, कुछ नहीं, धूने चल रहे हैं, धूनों के पास उनके संत बैठे हुए हैं और वो कंटिन्यूसली हवन कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग थी, जो वो देखना था, वो मेरे लिए बहुत अलग था। महाकुंभ खत्म होने पे आ गया, तो मीडिया में ऐसी बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं कि वहां पे इतना गंद डाल रखा है, ये हाइजीन के इशू आ रहे हैं, ओवर क्राउडेड हो रखा है। हमें ऑस्ट्रेलिया में बैठ के तो चलो मीडिया के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू ही ये चीज़ें पता लगती हैं यूजुअली, पर इस बार हमारा भी सौभाग्य रहा कि आप यहाँ से जाके आए हो, तो हम आपका लाइव व्यू जानना चाहेंगे। आपने तो लाइव देखा सब कुछ। योगी जी ने डंके वे किया है तो कोई बोले भी नहीं। अब देखिए सीधी सी बात है, हाथी निकलेगा तो जो छोटे मोटे कुत्ते, तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा रूड हो जाएगा, तो छोटे मोटे जो जीव हैं वो तो भौंकेंगे ना, तो वही भौंक रहे हैं। हम वहां पे जाके आए हैं, अगर वो क्राउडेड था ना, अगर कहीं बहुत भीड़ थी, तो जगह एरिया भी बहुत बड़ा था। मैंने पिक्चर्स खींची यहाँ पे भेजने के लिए, दिखाने के लिए, आपको भी दिखाऊंगी बाद में। हमारे कितने देर तक कोई है ही नहीं है, मतलब भीड़ ऐसे खींचेंगे ड्रोन से तो बहुत सिर बहुत भीड़ लगेगी। और जहाँ हम खड़े हुए हैं बहुत जगह है, चाहे आप लेट जाओ तब भी जगह है बहुत, आप कहीं भी चले जाओ तब भी बहुत जगह है। कहीं पे भी कहीं मारा मारी नहीं है, कहीं भोजन की मारा मारी नहीं है, लोग लाइन में खड़े हैं, भोजन कर रहे हैं। हम तो पंगत संत है, पंगत में करते थे, पंगत में भोजन मिल रहा है, और एक डिश नहीं 15-15 डिशेज मिल रही हैं हमें खाने के लिए। इतना तो घर में नहीं हम पा पाते जितना हमें वहां पे मिल रहा है। गंद की बात छोड़िए, मैं कहती हूँ वहां पे अगर 40 करोड़ लोग वहां भगत पहुंचे भी हैं, तो मुझे लगता है वहां 40 करोड़ वहां पे क्लीनर भी होंगे। मैं आपको मौनी अवस्था की पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको। अगर आपको एक धागा, कोई फूल का निशान, कुछ भी आपको गंगा जी में मिल जाए, नहीं मिलेगा। साथ के साथ साफ हो रहा है, कोई खा के कुछ गिर रहा है, वहां पे बिन रखे हुए हैं, वो भर रहे हैं। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया बोल, हम इस कंट्री में हैं, बहुत साफ कंट्री है ये, पर भारत इतने लोगों के अंदर वो मैनेज हो गई, मैं कहती हूँ कोई कर ही नहीं सकता वो चीज। अब जिसने बोलना है वो तो हम पे बोलता है कि स्त्री है ना, प्रीस्ट है, बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो आप नहीं कर पा रहे। जब वो खुद करेंगे ना, तब पता चलेगा ये मंदिर में बैठना बहुत बड़ी बात है, योगी बनना बहुत बड़ी बात है। तो योगी जी ने कर दिया, उसमें एक भी गलती नहीं थी, कहीं पे भी कोई भी लूप होल हमें नजर नहीं आया। कहावत है कि दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही लगता है। बिल्कुल। तो वही चीज है कि आपकी बात वहीं पे जा रही है कि वो नहीं कर पा रहे, जब वो करेंगे तो पता लगेगा। क्योंकि अगर हम पिछले कुंभ की देखें
तो उसके मुकाबले तो ये बहुत बड़े लेवल पे इस बार हुआ। एंड अरेंजमेंट्स जितने मतलब मैं वीडियोस देख रहा हूँ या मेरी जितनी की रिसर्च रही है, काफी हाई टेक लेवल से इन्होंने कराई है। बहुत बढ़िया, बहुत है। बहुत बढ़िया। एंड वही चीज़ है कि कैमरे जगह जगह लग रखे हैं, ड्रोन्स घूम रहे हैं, क्योंकि एज अ नॉर्मल पब्लिक आपको तो क्राउड का पता नहीं लगता इतना, हाँ, जितना पर हम कैमरों जैसे को हम जो दिखना। संतों में थे तो वहां पे किस चीज से मैं कमी निकालूं, तो मतलब कहने वाली बात है, फिर तो हम पीछे ही पड़ गए हैं भारत के, यहाँ पीछे ही पड़ गया कुंभ के। हम तभी मैं तभी बोलने का हुआ है, अगर आप अपने घर में अगर आप रोज जॉब कर रहे हैं ना भैया, तो शाम को रोज झाड़ू पोछा करना घर के लिए बड़ा मुश्किल है। जब घर में 3 या 4 लोग हैं, आप कुंभ की बात कर रहे हैं जिसमें 40 करोड़ और बाहर के लोग भी आ रखे हैं, पुलिस जो वहां पे ऑफिसर्स थे जी, मैं मतलब टीवी में दिखाते हैं जो भी है ना घूस ले रहे हैं ये करें, पर वहां पे जो पुलिस वाले थे वो मैं बता नहीं सकती आपको, इतने हेल्पफुल माता जी यहाँ, मतलब किसी भी ये नहीं है कि हम में थे, वहां पे कोई भी बुजुर्ग खड़ा कुछ खड़ा है, माता जी यहाँ से निकलिए, प्रभु जी यहाँ से निकलिए, कोई शिकन नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको सही रास्ता बता रहे हैं, कोई आपसे चिढ़ नहीं रहा। जबकि हम जब मौनी मस्या पे गए थे ऑलरेडी कुंभ को चलते हुए 20 दिन हो गए थे जी, हम तो 20 दिन हमें होमवर्क करना पड़ जाता था ना, छुट्टी होती थी 1.5 महीने की, तो हमें होमवर्क मिलता था रोज का, हमें इतना करना है पेज, तो 20-25 दिन तो दिमाग खराब हो जाता था कि अब नहीं होगा, और वो लोग वहां पे 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। नया भारत कह सकते हैं हम कि बदल रहा है बहुत। जो आज तक हमने सुना है कि कुंभ में नहाने से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसका क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं एज एन इंटरनल एंड बॉडी वाइज, क्या बेनिफिट्स होते हैं, उस पर थोड़ा सा। आपने एक अच्छा क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछा, ऐसा कुंभ क्यों कहा जाता है? कुंभ क्यों कहा जाता है, डेफिनेटली उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कुंभ होता है कड़वी। हाँ जी, गड़वी होती है हमारी, तो हमारी जो बॉडी शेप है वो गड़वी की तरह होती है, पतले, हमारा पेट, फिर हमारी ये नेक, और फिर हम खुल जाते हैं। हाँ जी। तो कुंभ होता है, उसको कुंभ कहा जाता है, उसको घड़ा भी कहा जाता है। जब कोई मृत्यु होती है किसी भी मनुष्य की, तो क्या दिखाते हैं कि रखा और उस घड़े को तोड़ दिया गया, इसका मतलब इसका कुंभ खत्म। तो यही अर्थ है उस कुंभ का भी जी, कि कहने को तो पूरी गंगा जी हैं, जब उसमें अमृत का संचार हुआ, जब उसमें एक बूंद जो है उसमें अर्पण हुई या गिरी, उसके अंदर कुछ भी लगा लीजिए, तो वो जल चल रहा है, तो अमृत तो कहीं ना कहीं, मुझे किसने बोला ये बात, तो अमृत तो कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा, है ना? नहीं, जब उसमें जब अमृत को जो छलका, जब अमृत उस जल में गया, तो वहां पे एक कुंभ के एक शेप में वहां पे अटक गया, जो 4 स्थानों पे ही है। गंगा जी तो बहुत स्थानों पे हैं, पर हर जगह अमृत नहीं है। गंगा जी स्वयं ही अमृत है पहली बात तो, पर जो जिस अमृत की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक कुंभ के है जो हमारे शरीर को भी दर्शाता है। हाँ जी, तो इसका एक तो पहला मतलब ये है कि इसमें बहुत से संतों ने स्नान किया होता है, ऐसे संत जो आपको दिखेंगे भी नहीं, आपको दिखेंगे भी नहीं जिंदगी में, आपको पता भी नहीं होगा कि ये संत भी दुनिया में है। वो संत वहां स्नान करने आते हैं, तो जो उनके शरीर से, अगर एक माँ पार्वती जी के शरीर से जो उन्होंने वटना उतारा, वटना गंध नहीं कहेंगे, वटना जी, ये भी बहुत लोगों के दिमाग में है कि मैल से गणेश जी बन गए। प्रभु जी मैल से गणेश जी नहीं बने थे, वो उनके वटने से गणेश जी बने थे, ये मिथ है डेफिनेटली। हाँ, तो जो उनके वटना, ठीक है, जो उनको ना से गणेश बन गए, तो जिसमें इतने संत ना आए हैं, हमारे सातों चिरंजीवी नहाए हुए हैं, हमारे इतने देव नहाए हुए हैं, है ना, तो जो उनके बॉडी में से जो निकला होगा उसमें से हम नहा लेंगे, तो हमारी प्रवृत्ति में क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली, क्योंकि इस चीज पे मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि स्पेशली जब गंगा जी पृथ्वी पे आई, ठीक है, तो वो बेसिकली आए इसलिए थे कि लोगों के पाप धो सके, बट गंगा जी ने शिव जी से ये पूछा कि मैं तो सबके पाप धो रही हूँ, जो इतने पाप लोग मेरे में छोड़ के जा रहे हैं वो कौन धोएंगे, ठीक है। उस पे शिव जी ने उनको ये बोला था कि हाँ, जब 12 साल बाद कुंभ हुआ करेगा, सारे संत आएंगे, वो जो अपनी तपस्या तेरे पास छोड़ के जाएंगे, उससे सारे पाप धुल जाएंगे, एज एन रिफ्रेश हो जाओगे। मतलब क्या समझ रहे हैं आपकी, जिसमें
जो गंगा जी के पाप धो दे उनमें हमारा तो फिर हमारे तो वैसे ही धुल जाना है, फिर बचना ही कुछ नहीं हमारे पापों का। तो आपने वैसे मेरा अगला जो मेरे चीज में दिमाग में थी कि वो भी इसी में आंसर कर दी कि एज एन कुंभ शेप में सिर्फ वहीं पे स्थापित है, बाकी हरिद्वार में भी तो गंगा जी है, ठीक है, ये महाकुंभ वहां पे क्यों नहीं हो सकता था, यहीं पे क्यों था। पहले डिस्कस करा कि ग्रहों की दिशा के हिसाब से जी पर्टिकुलरली इस टाइम पे प्रयागराज में ही महाकुंभ आ रहा था। हाँ जी। तो स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दीदी, जो लोग नहीं कुंभ पे जा पाए, बहुत से लोगों को सौभाग्य मिला महाकुंभ पे जाने का, हम उनमें से एक हैं जो नहीं जा पाए। क्या किया जा सकता है कि जो लोग नहीं जा पाए वो इस चीज के साथ कनेक्ट हो पाए? आपके प्रश्न से ना मुझे एक मीम याद आ गया। हाँ जी। मीम बना रखा था कि एक स्त्री भगवान जी को बोलती है, भगवान जी कुंभ बहुत बड़ा है, मुझे बुला लेना। तो भगवान जी ने देखा तो बोला, नाजना, इस पर आपका नाम नंबर जो है लिस्ट में नहीं है, जी। अगली बार बात करेंगे। तो हमने वो याद करवा दिया। तो मुझे एक मीम ये भी याद आई, कल ही हमारे एक माता जी के भक्त ने भेजी, उन्होंने लिखा कि जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, तो उसका उत्तर ये था, भगवान जी ने बोला तुम्हारा कोई पाप ही नहीं है, तुम धो सको, कुंभ जाके क्या करेंगे। जो लोग कुंभ नहीं जा पाए वो इस कुंभ में नहीं जा पाए, तो दूसरे कुंभ में उनकी बारी आएगी, क्योंकि हम कुंभ में वही लोग जा पाते हैं जिनकी प्रायोरिटी है। अब जैसे मुझे देख के हम भगवाधारी हैं, तो हमें देख के 2 जनों ने हमें पूछ लिया कि आप यहाँ माता जी क्या कर रही हैं, आपको तो कुंभ में होना चाहिए, है ना, क्योंकि कुंभ संतों के लिए होता है। पर जो अगर नहीं जा पाए तो उन संतों का आगमन आपके घर में, आपकी जगहों पे, और या उनको देखने मात्र से, उनके चरणों को छूने मात्र से ही आपको उस कुंभ का फल मिलेगा। जैसे जो भी कुंभ जल लेके आ रहे हैं, उस जल में नहाने मात्र से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जो लोग वहां जाके नहा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं भीड़ में, जिनके फाइनेंसेस अलाउड नहीं करते, जिनकी हेल्थ अलाउड नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुंभ में नहीं गए तो कुछ ना, अगर उनका ऐसे किसी संत से या ऐसे किसी भगत जन से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनका मेल मिलाप हो रहा है या उनके दर्शन हो रहे हैं जो कुंभ जाके आए हैं, तो उनका भी वो कुंभ ही माना जाएगा। कुंभ जो है संतों से ही है। इसके बाद अगला कुंभ कब आ रहा है? अगला कुंभ जी 2027 में उज्जैन में है, जो अर्ध कुंभ रहेगा। हाँ जी। तो सभी से ये बोलेंगे कि आप जो भी नहीं जा पाए जरूर जाइए, जाना चाहिए। कुंभ हमेशा 6 साल और 12 साल बाद आता है, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ। तो ये किस हिसाब से अब 2 साल बाद किस हिसाब से आ रहा है? 2 साल के बाद जो अभी आ रहा है जी, वो उज्जैन वाला है। प्रयाग जी में फिर 6 साल के बाद ही जो अर्ध कुंभ आएगा, और जो पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद ही आएगा। ओके। ये अभी उज्जैन जो है, उज्जैन में आ रहे हैं। राइट। हाँ। तो ये जो 4 ड्रॉप्स गिरी थी 4 जगह पे डिफरेंट टाइम पे, उज्जैन जी भी हैं, तो उज्जैन जी में आ रहा है। ओके। पर मैं आपके वीडियो पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, सभी के लिए है ये, कि जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, चाहे कहीं पे भी, प्रयाग जी हो, उज्जैन जी हो, आप हरिद्वार जी हो, काशी जी हो, कहीं पे भी जाएं, मैं जी इसलिए बोल रही हूँ कि देवस्थान है, यहाँ पे संत रहते हैं, है ना। तो वहां जब जल लेके आते हैं ना, तो सिर्फ जल नहीं ले आए, गंगा जल, यू मीन गंगा जल हो, यमुना जी जल हो, ऐसे नहीं उठा लिया बोतल भरी और घर ले आए, सोचे पाप धो देंगे, ऐसे नहीं होता। तो आपने पहले उसका मूल्य देना है। जितना आप जल ले रहे हैं, तो या तो यथाशक्ति, या फिर उतना ही, जैसे एक बोतल आपने जल लिया है तो एक बोतल आप दूध की पहले माँ गंगा जी को अर्पण करें, उसके बाद ही उनका आवाहन करके, गंगा माता जी मैं आपको घर लेके जा रहा हूँ, कृपया आप मेरे घर में ये इसके लिए लेके जा रहा हूँ, या आप मेरे घर में शांति रखे, कुछ भी जो आपकी मनोकामनाएं बोल के गंगा जी को लेके आए। पर उसका एक मूल्य जो है वो जरूर दें, चाहे वो आपके यथानुसार हो, कैसे भी थोड़ा दूध जो है पहले गंगा जी में उसका आचमन करें, उसके बाद ही जल लें। क्योंकि नॉर्मली हर कोई लाता है, ये तो डेफिनेटली लॉजिकली देखा जाए वो सही चीज़ है। बट अब मार्केट में जाओ आप, स्पेशली सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कई लोग नहीं जा पाते हर साल इंडिया कि वो गंगा जी का जल ले आए शुद्धि के लिए। हमें इंडियन ग्रोसरीज पे गंगा जल मिलता है, ठीक है, वो कंसिडर होता है क्योंकि वी आर पेइंग फॉर इट, राइट। आपने पे किया है, आपने जल, आप दूध, आप पानी ऐसे नहीं लेके आए, तो आप गंगा जल लेने से पहले उनको जो भी उन्होंने रखा हुआ है, तो वो तो जो प्राइस है हम देख के आते हैं, तो वो उस चीज में कंसिडर होगा। बिल्कुल। अब मेन क्वेश्चन आता है, ये तो हुआ अब तक का सारी डिस्कशन अपनी महाकुंभ पे। जी।
अब मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, एज अ फीमेल प्रीस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अकेले हो। ये बहुत भावुकता वाला प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि पश्चिमी देश के अंदर किसी भी में इस चीज़ को आगे लेके जाना, और वो ऐसा नहीं है कि आप बाकी को देखेंगे तो वो जैसे प्रीस किसी भी उसमें आते हैं चले जाते हैं, उनका एक वस्त्रों का, पर मैं हमारा जो है यहीं पे रहना सहना सब यहीं पे है। तो बेसिकली हमारी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, हमारे लिए भारत जो है वो एक डेस्टिनेशन है कि आना जाना जो भी है, पर हमारा जो आवास स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। जी। बहुत चैलेंजिंग रहा, पर माता काली जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे को साथ देने वाले। मुझे दो ही तरह के लोग मिले हैं, या तो जिन्होंने बहुत साथ दिया या जिन्होंने बहुत सबक दिया। नेगेटिव लोग हमें मिले ही नहीं। तो इसलिए या सबक देने वाले मिले जो सिखाया है हमें, या साथ देने वाले मिले जिन्होंने चढ़ाया ही है हमें। तो दोनों के संदिग्ध इसके साथ रह के हम आज यहाँ तक हैं। मंदिर दीदी, मेरे को याद है जब आपने मंदिर पहली बार खोला था, आपने घर से शुरुआत करी थी मंदिर की। घर से जहाँ पे हम अब हैं, जिस स्थान पे काली माता का आवास अब है, वहां तक कैसे पहुंचे? उस चीज में क्या क्या चैलेंजेस रहे आपको? अरे ये गाथा तो स्वयं काली माँ की है जी। ये गाथा तो स्वयं काली माँ की है। जिस समय पे किसी भी भगत को, किसी भी व्यक्ति को, मैं भगत बार बार इसलिए बोलती हूँ कि हर एक में भगवान है। जी। किसी को जनता बंदा ये बोलना है, कुछ बोलना, वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो भगवान का अपन आदर करते हैं। तो जो भी भगत जन है, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो काले हैं, चाहे वो भारतीय हैं, कोई भी किसी भी जाति प्रणाली कुछ भी है, किसी भी, तो इस दुनिया के इसमें अपने बच्चे तक को पालना बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि कोई सब हर कोई अपने बच्चे को अच्छी अच्छी परवरिश देते हैं, है ना, पर बहुत मुश्किल है। उस दौर में ये जो मेरा सफर है ना 8 साल का, मैं 8 साल ही बोलूंगी, 8 साल का सफर, ये गाथा है काली माँ की कि किस प्रकार से एक 3 बाय 3 के शेड से ये मंदिर एकड़ों में चला गया। ये माता जी ने किया है। जो सारी स्ट्रगल थी, स्ट्रगल्स तो बहुत आई, बहुत कुछ हुआ बीच में। जहाँ पे कुछ ऐसे थे जो साथ खड़े थे वो अब भी साथ हैं, कुछ ऐसे थे जिन्होंने थप्पड़ भी मारे, कई ऐसे थे जिन्होंने साथ छोड़ा, कई ऐसे भी जो साथ में थे पर पीछे खंजर लिए थे। ऐसे बहुत सारे हैं थे भी और हैं भी हैं, पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस सफर को पूरा करने में बहुत साथ दिया। जैसे हम डिस्कशन आप पे कर रहे हैं अभी, आपको क्या लगता है आपका क्या रोल है? वो कैसे आने वाले टाइम में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे आप? मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट जो आपने बहुत सुना होगा आजकल पूरा ट्रेंड में है, उसमें विमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होती कि जो चीज़ जो लड़के कपड़े पहनते हैं वो पहने, या अगर वो रात को बाहर निकले तो हम भी रात को निकले। एम्पावरमेंट वो नहीं होती कि अगर वो लूज टॉक कर रहे हैं तो हम भी लूज टॉक करें, जो चल रहा है आजकल यही चल रहा है। आप रील्स देखते हो, उसमें क्या चल रहा है कि कुछ भी, है ना, तो वही चीज़ जो लड़के करते हैं या आपस में कोई दो दोस्त कर रहे हैं, वो चीज़ खुले में करना, है ना। तो मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट वो होती है जो निषेध एरियाज हैं जहाँ पे स्त्रियों का जाना भी प्रतिबंधित था, उस वहाँ पे विद प्रूफ जाना। अब जैसे मुझे कई लोग बोल देते हैं कि हम जी फीमेल कब शादी करवाती हैं, फीमेल कब पंडित होती हैं, फीमेल को तो होना ही नहीं चाहिए। ये चीज बहुत सुनने में आती है। मेरे बारे में तो बहुत सुनने को आई होगी आपको। पर क्या वो लोग ये नहीं जानते कि जब आपकी वाइफ को तैयार करना होता है तो कोई पुरुष तैयार करने आएगा, उसको स्त्री तैयार करने आएगी, क्योंकि उसकी इज्जत है वो। अगर आपको लगता है कि उसका काम सिर्फ मेल पंडित का है, तो जब आपके घर वाले कोई सुबह आप कोई नहा रहा है उसको देखने दो, आप छुपा देते हैं। अब जब देवी हैं, देवी को नहलाने के लिए तो, जब शिव हैं, शिव तो की शक्ति को नहलाने के लिए तो शक्ति ही जाएगी ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पहली बात। दूसरी बात, आप हमारे पुराने से पुराना इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, उसके अंदर पुरुष काम करने बाहर क्यों जाते थे? तो पूजा कौन करता था पीछे से? स्त्री करती थी। जी।
ठीक है। धीरे धीरे जो हमारा पुरुष प्रधान जो सोसाइटी थी उसने क्या किया कि इस सब कुछ स्त्रियां कर रही हैं, तो उन्होंने इस चीज को खत्म किया, चाहे वो माहवारी का हो। अब हम आपने सुना होगा कि माहवारी में नहीं जाते, माहवारी में मंदिर नहीं जाना, जिसको पीरियड्स कह जी, देते जी, हैं, जी। जिसको मेंसेस कह देते हैं कि इसमें मंदिर नहीं जाना, इसमें पूजा नहीं करनी, उसमें ये नहीं करना। मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया क्यों नहीं करना। इसके बारे में तो दीदी जहाँ तक मेरी नॉलेज है यही बोला जाता है कि अगर आप उस टाइम में भगवान के पास जा रहे हो या मंदिर में जा रहे हो, आपका परछाई भगवान पे पड़ रही है, तो आप भगवान के ऊपर बार चढ़ा रहे हो। तो भगवान जी ने ये कह दिया कि आप पीरियड्स लो, अगर पीरियड नहीं आए तो आप एबनॉर्मल हो, ना तो आपकी शादी होगी ना आपके बच्चे ही होंगे, क्योंकि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो एबनॉर्मलिटी होगी ना। पर जब आपको आ रहे हैं तो तुम मंदिर नहीं आओगे, क्योंकि अगर तुम आए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब जिसने इतनी सिस्टमैटिक दुनिया बना दी उसने एक सिस्टम खराब कर दिया कि सिर्फ फीमेल को नहीं आएंगे, फीमेल मंदिर में नहीं आ सकती। क्या उन्होंने ये कंसिडर क्यों नहीं किया कि जब पीरियड्स आते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है हल्का सा, जी, जब बढ़ जाता है तो हमारी जो एनर्जी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ब्लड लूज कर रहे हो बॉडी में से, जबकि वो ब्लड लूज करना नहीं होता, वो आप ही का वेस्ट ब्लड होता है जो बाहर निकलता है ना। जी, तो जब आप उस समय जो आप काम करते हो तो आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो आप रेस्ट करो, पर मंदिर ना जाओ ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके बारे में चलो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं आप ज्यादा वही बता ना, सकते हो। मैं मतलब मृत्यु होती है जी, तो हमारे ही ये गलती ना हमारे माता पिता की है, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी, जी, चाहे किसी के भी हो, हमारे माता पिता की गलती है। आप रोज किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ, आपको रोज जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, वहां बैठना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पर कोई भी अगर भगतजन रोज मंदिर जाने लग गया ना, कम जाया कर, संत ना बन जाना। ये चीज होती है। हाँ, I वो कौन, agree. वो कोई और नहीं बोलता, वो हमारे ही माता पिता बोलते हैं। आपका बच्चा संत बन जाए, आप तो बड़ी लकी हो जी, आपको तो कुल तर गया। अगर मेरा बच्चा संत बन जाएगा तो उसके लिए मैं पूजा करवाऊंगी, क्यों? किसने कुछ कर दिया? वो मंदिर में बैठा रहता है, वो किसी धर्म में नहीं है। आप किसी धर्म में चले जाओ, हिंदू धर्म में ही है। हम हिंदू धर्म में हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम तिलक नहीं लगाएंगे, क्यों? गौरव को लगता है खून ना हो। पर चाहे आप 6 मीटर की अगर आप पगड़ी बांध रहे हो, हमारी शान है, वो आपके लिए कोई और बांध रहे तो आपके लिए भी वो शान है। देखो जी, पगड़ी बांध के जॉब पे जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट हो रही है, हमारा तिलक एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। पता क्यों नहीं? हमारे माता पिता ने ही हमारे माथे को तिलक विहीन रखा है। जैसे राम जी हम चाह रहे हैं कि हमारे घर में राम भगवान तुम आए, है ना, पर वो सौम्य रूप में आए, वो उस रूप में नहीं हम चाहते हैं जिस रूप में उन्होंने रावण का वध किया, है ना। हम कृष्ण जी को अपने घर में लेके आते हैं लड्डू गोपाल शेप में, छोटे से कृष्ण जी ले आए, उनको मन से खिलाया, ठीक है। हम कृष्ण जी को जब लेके आते हैं अपने घर में बांसुरी के साथ, राधा जी के साथ, क्यों? क्योंकि उसमें वो अपने सबसे प्रिय रूप में है, सबसे सॉफ्ट रूप में है। तो आप अगर कृष्ण जी को वैसे मान रहे हैं तो कृष्ण जी को आप रुक्मिणी के साथ भी मानिए, जब उनके हाथ में चक्र था, जब उन्होंने महाभारत का जब उन्होंने रची, आप उनको ही मानिए। घर में रामायण होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, पर आपको महाभारत के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि रामायण तो चलो हर घर में है ही है, मोस्टली होती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेरे को इतना श्योर नहीं है, बट महाभारत का के लिए ये सबसे बड़ी रही है कि महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाई बढ़ेगी। हाँ जी, वो इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि जो आप पढ़ते हो जी, आप वैसे ही बनते हो। आप कोई बंदा प्रेग्नेंट है तो अच्छा पढ़ता है ताकि हमारे बच्चे में वही गुण आए। अब घर में रामायण रखी है, ये तो बंद पड़ी है, तो बंद तो फिर चाहे बंद वो ग्रंथ हो चाहे रद्दी हो बराबर है मेरे लिए। तो ग्रंथ तब तक ग्रंथ है जब तक वो आपको कुछ दे रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है। अगर वो नहीं मिल रही है तो वो दुकान में पड़ी है, आपके पास पड़ी है, रद्दी में पड़ी, एक चीज है, वो तो पेज के पेज में ही है ना। तो इसलिए अगर आप पढ़ेंगे कि उसके अंदर फिर वो सभी जिस प्रकार से युद्ध रचा गया, जो युद्ध में हुआ वो सभी उसके अंदर है। जब पढ़ते हो तो आपका भी व्यवहार वैसा होता है। तो इसीलिए ये इन्हें पढ़ने को मना नहीं करते, तो लोगों ने बना दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर उसमें आप भूल जाते हैं कि उसमें कूटनीति भी है कृष्ण भगवान की। उसमें कृष्ण भगवान जी का भगवान की तरह नहीं, आपके साथ होने का भी पता चलता है। उसमें खाटू श्याम जी भी हैं, वो महाभारत में ही है, वो रामायण में नहीं है, वो खाटू श्याम जी उसमें ही है।
खाटू श्याम जी का एक अमृत पी के उनका भगवान बनना भी उसी के अंदर है। पर हाँ, तुम रखने से प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नहीं मोर लाइक कि आप पढ़ते हो, आप असर किस चीज का लेते हो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ के उसमें से लड़ाई वाला असर उठाया या जो सीखने वाली चीज थी। और मैं एक जनरेशन को बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने देखा होगा हमारी जो माताएं हैं, हमारे पिताजी हैं, वो जब रामायण पढ़ते थे नीचे फट्टा रख के, आपने देखा होगा, उस पर लाल कपड़ा बिछा के फिर पढ़ते थे, या 1 दिन में पूरी करनी है, 12 दिन में पूरी करनी है, 1 महीने में पूरी करनी है, आपने सबने देखा होगा ये। हाँ जी, वो देखा। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि ना, जो हमारी, चाहे वो रामायण हो, चाहे हमारा महाभारत हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, बहुत से पुराण है, मतलब आप नाम लेंगे वो भी कम पड़ जाएंगे। तो कोई भी ग्रंथ है ना, उसको एक बार भगवान स्पिरिचुअली नहीं, क्योंकि जो हमारे हिंदू जो देवी देवता है ना, वो स्पिरिचुअल, उनको उस तरीके से नहीं, उनको कूटनीति के तरीके से भी पढ़ना। जैसे हम कोई बुक्स पढ़ते हैं ना, कभी रामायण को, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक ट्रेंड है, लोग बुक्स पढ़ते हैं ट्रेन के अंदर, बस के अंदर। तो एक बार मैंने एक ओजी मुझे व्यक्ति मिले, भगत मिले, तो वो बुक पढ़ रहे थे एक। तो मैंने बोला मुझे बुक ना, मुझे एक लाइन पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी पढ़ी। मैंने बोला जी ये बुक, तो बोले कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा गीता जी पढ़ रहे हैं आप? बोला हाँ मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो मैं कहा नहीं, वी कॉल इट गीता जी, मैं उसको ऐसे बोला। तो उसने बोला आप पढ़ रहे हो गीता जी को कृष्ण के लिए, मैं गीता पढ़ रहा हूँ अपने जीवन के लिए, उसमें मैं कृष्ण जी को उनका पात्र मान के चल रहा हूँ। कि मैं इसको स्वच्छता से मैंने खाया नहीं हुआ, मैं अभी नहीं उठा सकता, या मुहूर्त नहीं है, या वो तिथि नहीं है, मैं ना पढ़ूं, उससे अच्छा है मैं इसको नॉलेज के लिए पढ़ूं। ये चीज का काफी आजकल टॉपिक चलता है, काफी देर से ही चल रहा है मेरे हिसाब से, स्पेशली इस्कॉन में। तो वो ये कहते हैं कि डजंट मैटर आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ो। देखिए इस्कॉन का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस्कॉन ने छेड़खानी बहुत की है उनकी रामायण में, उनकी हर चीज में छेड़खानी है, हर चीज में उनकी छेड़खानी है। तो मैं ये भी बोलूंगी कि तथ्य सही पढ़ें, जो एक्चुअली जो सोर्सेज हैं जो उन्हीं से पढ़ें जी। किसी भी राइटर की उठा के पढ़ने से अच्छा है, भ्रमित होने से अच्छा है वही चीज पढ़ें जो एक्चुअली में चीज है। तो सही रामायण कौन सी है? वैसे तो जो गीता प्रेस गोरखपुर जी, उनकी जो लैंग्वेज है जो यूज करी गई है जो वो सभी बहुत अच्छी है, पूर्ण रामायण है, उसको आप पढ़िए। मैं रिसेंटली ना न्यूज़ सुन रहा था, स्पेशली महाकुंभ के टॉपिक पे चल रही थी, तो उसमें एक न्यूज़ मैंने ये भी पढ़ी, ममता कुलकर्णी को अखाड़े में से निकाला गया। इट वाज सरप्राइज मेरे लिए स्पेशली कि एज अ एक्ट्रेस अखाड़े का पार्ट बनी, अब उसको निकाला भी गया। उस पे थोड़ा सा, आप वहीं पे थे इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप भी एक अखाड़े का पार्ट हो, सो आपके पास शायद ज़्यादा क्लैरिटी एंड नॉलेज होगी इस चीज़ पे जो आप हमारे साथ शेयर कर पाओ। पहले तो बता दूं आपको, बहुत विवादास्पद जो है ये टॉपिक रहा है ममता कुलकर्णी जी वाला। मैं जिसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको महामंगलेश्वर जी की पदवी मिली, और 4 शंकराचार्य हुए हैं, उनके बाद जो पदवी आती है अगली संतों की वो महामंगलेश्वर जी की है। ये बहुत बड़ी पदवी है। मैंने फिर बोला कि संत का मतलब ये नहीं है कि आप भगवा बहन या आप देश हित के लिए भी काम करते हैं जी। और जो ममता जो कुलकर्णी जी रही हैं उनका आपने देखा होगा पहले जैसे जो मूवीज उनकी बनी हैं, जो उनके गाने भी हैं, वो सभी गाने जो हैं वो थोड़े से अश्लीलता में चले जाते हैं। और उनके जो पुराने संबंध रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो कहीं पे भी हो, आप सब जानते हैं, सब कुछ छपा पड़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं से देशद्रोह से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ उनके ऐसे उनको कई बार उनके ऐसे केसेस पड़े, ठीक है ना, चाहे वो वेश्यावृत्ति पे हो, देवप्रभा किसी में भी हो, तो उसकी वजह से पर मैंने बहुत समय पहले की बात है, आज से आई थिंक 8 साल पहले की बात है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो साधु बन गई है। तो वो पूरे उन्होंने अपने बालों का उन्होंने केश दान दिया और वो साधु बन गए, तो ठीक था, वो आपका जीवनचर्या है। पर जब आप बात आती है महामंगलेश्वर पे, तो आपको जब ये पदवी मिल रही है तो एक पूरे अखाड़े को आप
कहते उसका नेतृत्व कर रहे हो या उसको आप है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, जी तो आपके आंचल पे दाग नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सभी का जो चोला है वो साफ नहीं होता, सभी किसी का भी नहीं होता है, सभी के में कुछ ना कुछ होगा, चाहे किसी को उठा के देख ले, किसी के चोले में कुछ ना कुछ जरूर होगा। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे देशद्रोह, वेश्यावृत्ति, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, या इन चीजों को ड्रग्स वगैरह हो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर कोई भी संत उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके पर हम देखा होगा संत जैसे संत कुछ गांजा लेते हैं जो जंगलों में रहते हैं ताकि सांप कीड़े ना काटे, तो उसका मैं कारण इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती कि लोग इसको भी भ्रमित हो जाएं। वो नहीं, उनको कोई सांप काट जाए, कुछ काट जाए तो जहर नहीं फैले, तो उसके लिए जड़ी बूटी के रूप में ही उसको लिया जाता है। ठीक है, तो जब उनको महामंगलेश्वर बनाया, तो जो किन्नर अखाड़े की महामंगलेश्वर हैं लक्ष्मी जी, तो उन्होंने उनको पदवी दी और उन्होंने उनको संन्यास दिया। पर उनका जो हिस्ट्री देखते हुए ये बहुत से लोगों को आपत्ति हुई, बल्कि और अखाड़ों के महामंगलेश्वर को भी आपत्ति हुई, जिसके चलते उनको उससे पदवी से भी हटा दिया गया, बल्कि उनको वहां पे बैन भी कर दिया गया। बल्कि जो महामंगलेश्वर लक्ष्मी जी हैं उनको भी वहां से उनको अपनी पदवी छोड़नी पड़ी, जो बहुत दुखद था, क्योंकि उन्होंने किन्नर अखाड़े के लिए बहुत ही योगदान दिया है और इतना कुछ हुआ। तो पर अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि वो दोबारा जो है ममता कुलकर्णी दोबारा महामंगलेश्वर की पदवी के लिए दोबारा वो आ रही हैं। अभी कितना सच है ये तो कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, ये तो आज की सुबह की न्यूज़ है। तो पर हाँ, ये बहुत विवाद वाला जो है। तो इस पे दीदी जैसे आप बता रहे हो कि वो डेफिनेटली कई चीज़ें देखी जाती हैं बिफोर उनको वो पदवी दी जाए, वो पदवी देने से पहले वो चीज़ें नहीं देखी गई थी? यही तो कंसर्न था सबसे बड़ा कि जब महामंगलेश्वर लक्ष्मी जी ने उनको पदवी दी, तो क्या उनको पहले नहीं पता था कि जो गाने भी थे पहले जो मशहूर हुए गाने, कोई भी गाने उठा के देख लो, मैं तो मतलब बोलने लायक भी नहीं है। हाँ, और उसके बाद जो उनको बॉलीवुड से बैन किया गया, बैन क्यों किया गया, तभी तो गई थी वो दुबई, और उनको जो रिलेशनशिप पहले रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी उन्होंने उनको वो पदवी दी। तो इस वजह से बाकी जो अखाड़े थे उनके जो प्रधान थे वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को महामंगलेश्वर के पद से हटा दिया था। चलो इसके साथ दीदी हम बढ़ते हैं इस एपिसोड को ख़त्म करने की तरफ। तो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, महाकुंभ से आप जाके आए हो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल तौर पे नहीं मनाया जाता। डेफिनेटली एज अ हिंदूज हम मनाते अपने त्यौहार, बट अगर महाकुंभ जैसा कुछ आपको ऑस्ट्रेलिया में करना हो, महाकुंभ का ही क्या कुछ ऐसा आप ला सकते हो या कर सकते हो? अगर हाँ तो वो क्या? पहली बात तो जो महाकुंभ का जो कंसेप्ट है वो किसी भी बाहर की दुनिया में करना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी भी बाहर दुनिया मतलब किसी भी वेस्टर्न कंट्री में करना, क्योंकि जो महाकुंभ है उसमें सारा जो आधार है वो अमृत है या वो कुंभ है, जिसकी वजह से वो महाकुंभ बना, या गंगा जी है ना। अब हमें कुछ टाइम पहले सुनने को आया था कि एक और संत हैं जो सिडनी में महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि गंगा जी लेके आएंगे भारत से, थोड़ी से जैसे भी बोतल में कैसे भी जल में मिला दें गंगा हो जाएगा। वो गंगा जी हो जाएंगे, पर वो कुंभ हो जाएंगे ये नहीं हो सकता, ये चीज़ करनी मुश्किल है। पर हाँ, जो शिवरात्रि का त्योहार है वो मैं ज़रूर मानूंगी कि वो कुछ ऐसा ही, शिव जी को मानना, क्योंकि आपने कई धर्म देखे होंगे, ठीक है, वो विष्णुपंथी अगेंस्ट हो सकते हैं, उसके विरोधी हो सकते हैं, पर शिव पंथ के कोई विरोधी नहीं है, कि जो शिव भगवान है वो किसी भी धर्म के लिए माननीय है। अब कल महाशिवरात्रि है, तो हमारे ऐसे कई मुस्लिम डिवोटीज हैं जो कल को रुद्राभिषेक करवाने आ रही हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो कपड़े बदल के आए, कुछ ना, वो अपने जैसे वो पहनते वैसे ही आने वाले हैं। हमारे कई ऐसे सिख परिवार से जो जुड़े हुए भगत हैं हमारे, वो कल रुद्राभिषेक करवाने आ रहे हैं। किसी को भी विष्णुपंथी, क्योंकि हमने जो पढ़ा था कि जो सूर्पनखा जी के साथ हुआ कुछ भी, जी, तो जी. वो मे बी
कि विष्णुपंथी विरोधी हो सकते हैं पर शिवपंथी विरोधी कोई नहीं है। तो शिव भगवान ऐसे हैं जो आदि हैं, अनंत हैं। तो उनका कोई भी त्योहार, चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, तो वो कुंभ की तरह मनाया जाना चाहिए भी और मनाया जाता भी है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में तभी आया था क्योंकि वो न्यूज़ जो आप कह रहे हो आपने सुनी है, वो मेरे भी सुनने में आई थी। एंड इवन दो इंडिया में भी एक नया टेम्पल बन रहा है, मेरे को नाम अभी एग्जैक्टली दिमाग में नहीं है, उनकी यहाँ पे ऐड चलती मैंने देखी। वो ऐड चल रही है कि जी अगर आप कुंभ में नहीं जा पा रहे हो तो एक थाली, तो यहाँ पे मंदिर में आओ, यहाँ पे हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स करे हैं, कुंभ का जितना आपको महत्वता मिलेगी या सोल प्यूरिफिकेशन मिलेगी वो तो वो हम यहाँ advertisement पे भी दे देंगे। नहीं, वो जी पहले ठीक है वो की मंदिर नहीं बन रहा है, जी, वो सिर्फ एक वेबसाइट है जो आपसे आपको आप वैसे आप वो आप देखो कई त्योहारों के बारे में, जैसे कल जी। शिवरात्रि है तो आप बैठे बैठे प्रयाग जी भी जाइए, काशी जी भी जाइए और उज्जैन भी जाइए, उनकी नैया आ जाइए। तो Okay. हाँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डोनेशन का तरीका है। ये हो सकता है कि आपने एक बीच में किसी को डाला जो आप नहीं जा पा रहे तो कोई लेके जाए, पर कितने कितने प्लेटफॉर्म्स। महाकुंभ के लिए दीदी कोई भी ऐसी मिथ जो आपको तो लगता है कि लोगों के दिमाग से हमें निकालने की जरूरत है, तो वो क्या हो सकती है? लगता है आपने कोई अमिताभ बच्चन की मूवी नहीं देखी। नहीं, वो मैंने तो बहुत देखी है। वो तो चलो डेफिनेटली वो एक चीज तो उसमें दिखाई जाती है कि यार हम कुंभ है, 12 साल पहले बिछड़े थे, है ना, और बिछड़े हैं, फिर मिल गए। कुंभ में बिछड़े हैं। हाँ नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुंभ में इतनी भीड़ होती है कि लोग खो जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। पहली बात, हाँ इतनी बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, पर उसमें बच्चे खो जाएं आपके या कोई खो जाए, आपने कुछ पहले अभी रील्स भी देखी होंगी, किसी की सासू माँ खो गई, कोई खो गया। एक्चुअली खोए नहीं थे, इधर उधर हो गए थे। जगह जगह पे वहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं एक्चुअली में कि इस गांव से ये व्यक्ति, इसने ये पहना हुआ है, इसका भाई फलानी जगह पे खड़ा है, आप कृपया वहाँ पहुँचिए, 12 बजे तक वहीं खड़ा है, वहाँ भोजन का प्रबंध है, अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आराम से पहुँचिए। बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे आगे भाग गया था तेज, तो हमने भी ध्यान नहीं किया क्योंकि हम अपने में वेदर की वजह से थोड़ा सा हम थोड़ा जूझ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे बच्चे को बिठा के अनाउंसमेंट हो रही है कि एक बच्चा इतने इतने कपड़ों में यहाँ पे है, आप चिंता ना कीजिए। तो उस बच्चे ने बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, तो उसे किसी और भाषा में बोला, तो उस व्यक्ति को बुला के वो अनाउंसमेंट उस भाषा में करवाई गई ताकि उसके पेरेंट्स उठा के लेके जाए, उसके बच्चे को वहाँ से लेके जाएं। वहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स है, तो कैसे कोई खोना चाहेगा तो कोई वही खोआ जाएगा, वो ऐसे खोना बहुत मुश्किल है। ओके, तो कुंभ को अगर 3 शब्दों में, 2 से 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहें, वो क्या होंगे आपके? वो 3 शब्द तो हमारे मोदी जी और योगी जी वैसे ही दे चुके हैं। अच्छा, आज तक की डुबकी, राइट। जिसने डुबकी लगाई है वही तर गया, आज तक की डुबकी। इसके साथ दीदी अंत की तरफ बढ़ते हैं हम, नॉट लाइक अंत, इस एपिसोड के अंत की तरफ बढ़ते हैं। अंत ही शुरुआत है, अंत ही शुरुआत है डेफिनेटली। हम शुरुआत से अब तक आपका एक्सपीरियंस सुन चुके हैं। कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में अब तक छपी हो और सदा आपके साथ रहेगी महाकुंभ के एक्सपीरियंस में? हम महाकुंभ में गए, वहाँ पे ज्यादा लोगों से बातचीत बाहर नहीं हो पाई क्योंकि हम संतों में गए थे, संतों में रहे थे वहाँ पे। तो जो पूरा जो भाव था वहाँ का वही इतना अच्छा है कि वो सारी जिंदगी साथ चलने वाला है जब तक हम अगले जब उज्जैन के भी कुंभ में जाना है तो और मेमोरीज जुड़ेंगी, पर ये मेमोरीज हमेशा साथ में रहने वाली हैं। पर मैंने बहुत प्रकार के संत देखे जो सारी जिंदगी उनका बर्ताव मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए जो है वो हमेशा रहेगा। पर वहाँ पे एक संत देखे थे हमने, तो वो संत एक लाइन में, जो सबसे आगे संत होंगे वो होंगे कोई 50-60 साल की उम्र के, उसके बाद बच्चे भी थे बीच में, और वो एक स्पीड में, मतलब अच्छी खासी तेज स्पीड में, हाथ में खप्पर पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़ा हुआ है, अलग 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 करते हुए वो तेज चले जा रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि जल्दी जाओ और पैसे उनके खप्पर में डाल के आओ कि रुकेंगे नहीं।
तो हमने भाग के गए, पैसे डाले, तो गलती से मुझसे ही, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए का नोट था, वो नीचे गिर गया। वो नहीं रुके, वो चले जा रही हैं, और मैंने उठाया तो मैंने किसी और को दिया कि धोती में थोड़ा भागना मुश्किल, तो मैंने किसी और को दिया कि बच्चा आप डाल के आएंगे उसमें। तो वो गया, वो डाल के आए, वो नहीं रुके। और ये कहा जाता है कि उनके खप्पर में आप कुछ भी डाल दोगे, कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब जो आपका सीमा हो सोचने की, वो उनके लिए वही प्रसाद है। आप देख रहे हैं मतलब। और जैसे हर अखाड़े के आगे ना बैरियर्स लगे हुए थे ताकि अखाड़े के लोग ही अंदर जा सके, भी कोई भी कोई ऐसा खुराफाती दिमाग अंदर नहीं जाए, तो वो लगे हुए थे। तो अगर वो लगे हुए हैं ना तो वो रुकेंगे नहीं, वो यूं घूम जाएंगे। हाँ, तो मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। तो वहां घूम जाएंगे, फिर घूम के यूं जाएंगे, अगर फिर भी गेट ना खुला हुआ फिर घूम जाएंगे। तो वो सुबह 6 साढ़े 6 के करीब अपने आश्रम से निकलते हैं दीक्षा इकट्ठी करने के लिए। रात को 10-11 बजे अपने अखाड़े में वापिस जाते हैं। वो तब तक वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। वो उनकी साधना देखिए, वो चल रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, हाँ, कि वो चल रहे हैं, वो बस चल रहे हैं। वो वीडियो बनाने तक का समय नहीं देते हैं, वो इतनी तेज चल रहे हैं, वो समय नहीं देते हैं। जिसको देना है वो भाग के देगा उनके खप्पर में, उसको ग्रहण करेंगे। वो आपको देखते नहीं है, वो आगे पैर में क्या आ रहा है उसको नहीं देखते हैं, वो बस चल रहे हैं। तो ऐसे संत का दर्शन हो जाना, मैं कहती हूँ, वो अपने आप में ही लोक परलोक वाली बात है। तो इसमें दीदी जब वो सारा दिन साधना कर रहे हैं चलने के, खा पी कब रहे हैं? बिना खाए पिए चल रहे हैं? हाँ, वो सुबह खाते हैं, चलते हैं, और रात को जब रुकते हैं फिर देखते हैं उनके खप्पर में क्या इकट्ठा हुआ है। तो मतलब चलते हुए भी वो कुछ खा नहीं कुछ नहीं खाते हैं, खा भी नहीं ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और उनको देख के अपने पैर में मुझे लगा कि मतलब क्या है हम लोग, तो मतलब वो भी हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वो चल रहे हैं बस। ये आपसे सुन के मतलब साथ की साथ मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार वाकई में ये साधना है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। दे आर द चोजन वंस, चूज भगवान ने किया है कि तुम करोगे। ये वो लोग हैं, संत देख रहे हैं कि 25-25 साल से हाथ ऊपर है जी। तो हाथ इतने ऊपर हैं कि उनके यहाँ से सूख गई हैं, उनके बाहें सूख गई हैं, खून उतर के यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इतना मोटा हो गया हाथ में। मतलब मैं देख रही हूँ, एक संत को देखा, उनके पैर बिल्कुल, क्योंकि वो खड़े ही हैं। मतलब कहाँ से आप, मतलब कहाँ से, जब आपने हाथ ऊपर किए होंगे, एक भाव दे रही हूँ मैं आपको सिर्फ, जब हाथ ऊपर किए होंगे 24 घंटे के बाद, क्या नहीं लगा होगा कि भगवान नहीं है, नीचे कर लूं? हमारा काम नहीं बनता। क्या थी, आधे घंटे बाद आप आधा घंटा भी रख लो, वही मतलब हो जाता है। लोगों के काम नहीं बनते कि भगवान तुझसे लड़ने आए हैं, तूने ये नहीं करा, ठीक है, हम मंदिर में नहीं, क्यों नहीं गए, कोई ये नहीं काम कि भगवान से नाराज होगी। जब उन्होंने 6 महीने सिर हाथ ऊपर रखा होगा जी, भगवान तो तब भी नहीं आए होंगे, कि तब उनको नहीं लगा भगवान नहीं होते, हम हाथ नीचे कर ले, नहीं। 25 साल से वो किस विश्वास पे हैं, जिन्होंने हाथ ऊपर है, वो किस विश्वास से, हम मिनट में अपने, हमारे जी एक कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन नहीं हुआ, भगवान जी आप नहीं हो, हम क्यों करें, हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम तो अच्छे कर्म में बिलीव करते हैं, भगवान नहीं है। तो आप देखोगे वो लोग, वो किस विश्वास पे हैं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। क्योंकि ये भी कहा जाता ना कि अगर आप कहते हो कि भगवान आप ही मेरे हो या मैं आपके साथ आपके लिए हूँ, भगवान आपको टेस्ट करते हैं कि वाकई जो आप बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है, कि जस्ट बातों में ही बोल रहे हो। अप्रतिम, मैं कहती हूँ कि जरूर अगली बार जो कुंभ उज्जैन जी में होने वाला है, जरूर जाइए, कोशिश पूरी रहेगी। वही चीज जैसे दी आपने बोला कि अगर भगवान ने लिस्ट में नाम दिया हुआ तो पहुंचेंगे, अगर नहीं है तो फिर अभी तो भी देखो आप तो पहुंच ही गए ना, मानसिक ही पहुंच गए, शारीरिक नहीं पहुंच पाए, मानसिक पहुंच गए। इसके साथ दीदी आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहो या कुछ मैसेज देना चाहो? मैं तो सबसे पहले जय मां काली, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये जो सफर था ये बहुत अच्छा सफर था, और ये भगवा का जो रोब है ये पता चलता है कि ये कोई वस्त्र नहीं है, ये बहुत बड़ा, कहते भगवान का ताज है जो हम सिर पे या अपने अंगों पे हम लगा सकते हैं। तो जब भी मौका मिले, आस्था से, प्रेम से, श्रद्धा से, या घूमने के लिए ही अपने जो भी आपके पास में हो,
धार्मिक स्थान वहाँ ज़रूर जाएं। अपने भारत जाते हैं तो 1 महीने के लिए जाते हैं तो 2 या 3 दिन किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान के लिए रखें जो पहले कभी ना गए हों। उनको देखिए, जानिए, पहचानिए, फिर आपको पता लगेगा कि हम कौन हैं। और जो लोग बोलते हैं हिंदू सोए हुए हैं, हिंदू नहीं सोए हुए, हम बस दिशाहीन हैं। ये कह सकते हैं हम सोए हुए नहीं, हम सिर्फ दिशाहीन हैं। और जिस दिन दिशा मिल गई तो शिव भी यहीं, विष्णु जी भी यहीं और हमारे ब्रह्मा जी भी यहीं। काली तो वही है, काल की देवी है, काली तो वही है। जी। धन्यवाद दीदी, आज आपका ये टाइम आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। अगर आज की वीडियो को सुनकर आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो, ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें कि वो भी ये नॉलेज ले सकें। एंड कमेंट्स में हमें बताइए आप किन टॉपिक्स पे सुनना पसंद करेंगे। Until then, stay inspired, stay curious, and as always, keep it real.